Ajay, please. Okay, please, please. So, hello everyone, and I'm glad to announce that today we have with us Rudraksh, right? And इन्होंने 2 बार यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है एंड प्रेजेंटली ही इज सर्विंग एज द आईएएस ऑफिसर, अभी तो आईआरएस ऑफिसर, और अभी तो ट्रेनिंग चल रही है विद द डेजिग्नेशन ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर इन इनकम टैक्स। तो आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, आपके मन में कोई डाउट्स रहते हैं, कोई इश्यूज रहते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड प्रिपरेशन से, या कुछ लोगों को तो फेमस डाउट यही रहता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं वर्थ है भी कि नहीं। सो ही इज द राइट गाय टू आंसर बिकॉज इन्होंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ आफ्टर यूपीएससी ऑल्सो। सो अपने डाउट सारे आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, है ना? कोई इशू नहीं है, ही कैन आंसर। और आई होप ही कैन आंसर एंड आई नो ही विल बी ग्लैड टू आंसर दैट। तो अपने पूछिए सारे डाउट्स ताकि वो सब क्लियर हो जाए, राइट? सो आई हैंड इट ओवर टू रुद्राक्ष एंड रेस्ट यू सीट्स। प्लीज यू कैन हैव सीट रुद्राक्ष। So, good afternoon, everyone. Anybody I met before? यहाँ पे कोई नहीं, ऑल न्यू, इवन बेटर। जो बोलूंगा तुम्हें लगेगा सच बोल रहा हूँ। सॉरी टू कीप यू वेटिंग लंच के लिए। हमारी एकेडमी के मेरे को अभी याद आ रहा है, हमारा भी 1 PM वी गेट लंच ब्रेक, लेकिन कोई गेस्ट आईआरएस ऑफिसर आता है एंड इफ दे एक्सटेंड तो हम कुछ कह नहीं पाते। आप लोग के शायद वही हाल होंगे। we'll be breaking it into 2 to 3 sessions, 2 to 3 parts. ठीक है, एक I'll be talking general जो मेरा perspective है, which I probably want you guys to know. One is from Naman sir's perspective, obviously जो तुम लोग के fresh doubts रहेंगे, दिल्ली जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए, ऑप्शनल करना है कि कैसे करना है, प्री पे ज़्यादा फोकस करना है, मेंस पे करना है, हाउ डू यू सिलेक्ट योर रिसोर्सेज, और मोर इम्पोर्टेंटली हाउ डू यू रिजेक्ट सर्टन रिसोर्सेज, क्योंकि आपको लिमिटेड रखना, लिमिटेड करते करते ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा। Then other peripheral doubts, if you want to know life beyond यूपीएससी, जनरली लोग को आईएएस आईपीएस का पता होता है, आईएफएस आईआरएस इन सब का थोड़ा सा पेरिफेरल आइडिया है, बट नॉट वेरी कंक्रीट, राइट? सो इफ यू गाइस वांट दोज इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर भी हम कर लेंगे, राइट? सो योर डाउट्स आई विल बी टेकिंग विद दिस एंड में जो होएगा ना मिसलेनियस वाला, उसमें चलेंगे। एनीबडी हुज गिवन द पेपर बिफोर? यहाँ पे एनीबडी हुज सीन द पेपर दिस टाइम? आप सबने देखा है, बाकी ने नहीं देखा? डोंट वरी, मैंने भी नहीं देखा, ठीक है। आई हैव हर्ड इस बार का थोड़ा सा सिंपल आया है, ठीक है, बट अगेन यू टॉक टू समबडी, आई गेट टेक्स्ट कि सर इस बार कट ऑफ मतलब हमारा अच्छा जा रहा है, लग रहा है। इफ इट्स गोइंग, एवरीथिंग इन यूपीएससी इज रिलेटिव, राइट? फॉर एग्जांपल इन आवर सर्विस जो अभी मैंने एग्जाम्स दिए हैं विद इन माय सर्विस, दैट इज नॉट कॉम्पिटिटिव, राइट? आई जस्ट हैव टू क्लियर अ कट ऑफ, मतलब एक बेसिक कट ऑफ होता है 50%, ताकि हमारा प्रोबेशन कंप्लीट हो जाए। सो इट डजंट मैटर सामने वाले के 93 आ रहे हैं, मेरे 83 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, या किसी के 75% आ रहे हैं। योर्स इज कॉम्पिटिटिव, योर्स इज गोइंग टू बी रिलेटिव। सो अगर आप लोग के लिए सिंपल है तो सामने वाले के लिए भी सिंपल है। इफ आई हैव स्कोर्ड 70 एंड दिस टाइम अगेन आई एम गिविंग द पेपर एंड आई एम स्कोरिंग 80, ठीक है, तो दूसरे वाले के लिए भी ऐसा ही होगा, उसका भी 80 से 90 जाएगा। सो कट ऑफ ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, डोंट थिंक अबाउट द कट ऑफ्स, ठीक है? दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? तो इस हिसाब से नहीं चलने का है। अगर टफ आएगा, सबके लिए टफ आएगा, इट विल गो डाउन। एंड सेकंड इज द सी सैट वाला थिंग, ठीक है? सी सैट इज आई थिंक बिकमिंग द गेम चेंजर। मैंने इस बार का अपना रिजल्ट देखा, आई माई सेल्फ क्लियर सी सैट विद 3-4 मार्क्स, आई थिंक 3-4 क्वेश्चंस, तो 66 इंटू 72, 73, 74 मेरे मार्क्स रहे होंगे, ठीक है? एंड आई हैव नेवर स्टडीड सी सैट, मेरे 90, 85, 90 रहता था, ठीक है? बट दे हैव प्रॉब्ली मेड इट दिस वे कि मेरे को भी इस बार दिक्कत आया था, जस्ट काइंड ऑफ क्लियर्ड इट, ठीक है? तो सी सैट इज प्रॉब्ली द वन वे दे आर ट्राइंग कि जितने लोग हो सके एलिमिनेट हो जाए, बिकॉज फॉर देम ऑल्सो इज डिफिकल्ट ना, सो मेनी पीपल आर स्टडिंग रिलीजियसली, सब लोगों को काफी आता है। सिर्फ 10,000 लोग दे आर नॉट सिलेक्टिंग, दे बेसिकली कीपिंग दोस 4 लाख पीपल हु आर गिविंग प्री, जितना हो सके बाहर हो जाए, 10,000 आर दे, ठीक है? उन 10,000 में फिर there's competition, so don't neglect your CSAT. Even if somebody is from engineering background, I've seen a lot of engineers struggle. I myself have struggled with this year's CSAT, 2023 CSAT, right? तो इसको neglect नहीं करने का है, right? In general, we'll be talking first. 3-4 principles हैं जो मेरे को लगा वर्क करे, या फिर in general which I feel are important. Number 1, it will be monotonous, ठीक है? And ये एक लंबा रेस तुम्हारा रहेगा, right? It's not going to be a 1 month sprint. Somebody within your batch might be picking up a particular topic very quickly. It could be history, he could have a optional or background behind it, he could have a genuine interest behind it. The same person could struggle in economics, ठीक है? तो अपना एक मैराथन लेके चलना, इट्स लाइक लाइफ। लाइफ क्या है? आपका एक मैराथन है विद इन अ स्प्रिंट,
Right, you have seen Usain Bolt go for 9.58 seconds, right? He himself says there's a 4 years preparation behind it, right? People are only focusing on those 9.58 seconds. You need to focus on those 4 years of preparation behind it. एक second के पीछे he's been training relentlessly for hours, and there's a person who's finishing second, he's doing the same, right? So UPSC is the same. It's not going to be a sprint. ठीक है, it is going to be a marathon. It is going to be at least 1 year of mundane, boring, monotonous schedule. आपका day by day same ही schedule रहने वाला है, right? So उसके हिसाब से आयल से जितना जल्दी you mentally prepare yourself for that, उतना आप लोग के लिए adjust करने में दिक्कत कम आएगी, ठीक है? Probably some of you are just out of college, right? तो कॉलेज का एक एटमॉस्फेयर होता है, उसको छोड़ना withdrawal symptoms की तरह हो जाता है, ठीक है? You will be seeing your best friends posting on Instagram or something and you are stuck here, पता नहीं एग्जाम आने में 7-8 महीने, there are going to be so many things beyond you. अभी अभी आप लोग जस्ट स्टार्ट किए, एनर्जी बहुत ज्यादा होएगा, ठीक है? मोटिवेशन डीमोटिवेशन दोनों बहुत जल्दी आता है, ठीक है? तो जितना हो सके बुद्धा का पाथ आप पढ़ेंगे, मिडिल पाथ, आई से दिस बुद्धा's मिडिल पाथ, you will be studying this somewhere or the other, ethics में, essay में, this will work for you as much as possible. एक्सट्रीम्स नहीं रखना है, ठीक है? एंड में 15 घंटे खींचेंगे, स्टार्टिंग में 4 घंटे, ऐसा कुछ नहीं। डे टू डे रेगुलर शॉर्ट टारगेट्स विद अ लॉन्गर एम, ठीक है? ऐसे करके आपको चलता रहना पड़ेगा। विद इन दैट शेड्यूल देयर विल बी डेज आपका वेव ऐसा रहेगा, ठीक है? वेव जब तक ऐसा है इट्स फाइन, वेव ऐसा है और नेक्स्ट ऐसा है, फिर 1 महीने बाद ऐसा है, इट विल नॉट वर्क, ठीक है? इट हैज़ हैपेंड विद मी, इट वोंट वर्क। 1 महीना, 1.5 महीना छोड़ दिया, कोई दिक्कत आ गई, एक्सट्रीम केस इज़ अ सेपरेट थिंग, ठीक है? बट इन जनरल मोस्ट ऑफ द थिंग्स, अगर आपका इस तरह का वेवलेंथ रहेगा ना, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दिस पेपर, ठीक है? फिर मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाली बात आ जाएगी। जितना जल्दी हो सके गेट थ्रू दिस साइकिल, ठीक है? सो ये वेव रहेगा, बट ये वेव ऐसा ही रहना चाहिए, ठीक है? दैट्स द ट्रिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हाई है, फिर लो आ गया, फिर हाई आ गया, फिर लो आ गया, ठीक है? दिस इज योर मिडल पार्ट, ठीक है? बुद्धा का जितना स्टैटिक, जितना बोरिंग रखोगे उतना बेटर रहेगा। 2 थिंग्स, 17 सेक्टर की लाइब्रेरी यहाँ पे ही है। आई यूज्ड टू स्टडी देयर ओनली। um I'll say this from my perspective, my experience, my observation. Time is of utmost value. ठीक है? अभी आप लोग के लिए इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल सिचुएशन कह लो अपनी लाइफ का कि यू आर इन योर 20s प्रॉब्ली, ठीक है? दिस इज़ द टाइम यू वांट टू एक्चुअली एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ठीक है? यू वांट टू ट्रैवल, यू वांट टू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, घूमना-फिरना, यू जस्ट फिनिश योर कॉलेज, यू वांट दैट फ़ील कि सैलरी आ रहा है, मनी आ रहा है, इनकम आ रहा है, एवरीथिंग जो भी है, डिज़ायर्स होते हैं, एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू एक्चुअली जॉसल इन दिस रूम, ठीक है? इन दिस 4 वॉल्ड रूम सेपरेट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, एंड आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है, कटिंग योर डिज़ायर्स, राइट? यही तुम्हारा वो पैराडॉक्स है, ठीक है? दिस इज़ द 20s व्हिच यू वांट टू लिव। 40 में जाके बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की एडवेंचर्स करेंगे वगैरह। इस समय मन करता है इन चीज़ों का, मूवी देखने का, बाहर घूमने का, लेट नाइट पार्टीज़ का, दोस्तों के साथ रहने का, एंड यही पीरियड है फ्रॉम प्रॉब्ली 21 एज टू 25-26 मैक्सिमम व्हेन यू कैन मेक और ब्रेक योर करियर, ठीक है? इस चीज़ को जो जितना समझ लेगा, उतना उसके लिए बेटर रहेगा, ठीक है? सो प्लीज़ व्हेनेवर यू फील एनीथिंग, सीइंग योर फ्रेंड्स आउटसाइड या फिर विदिन दिस बैच समबडी नॉट फोकसिंग उतना वगैरह, डोंट थिंक अबाउट दोज़ थिंग्स। तुम्हारा गोल इज़ नॉट विदिन दिस स्मॉल academy. It is somebody sitting in Chennai जो रात के 11 बजे तक पढ़ रहा होगा, right? और somebody sitting in a village near Kolkata जिसके पास कोई resources नहीं है, but उसमें वो कीड़ा है क्लियर करने का, right? Those are your competition. Those are the people who will be giving the pre from some other corner of the country, right? So अपना टाइम जो है ना, इसका एसेंस, इसका वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती। आई गिव एन एग्जांपल। लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन, मैं 17 का एग्जांपल दूंगा। लॉट ऑफ पीपल आर लाइक संडेज को नहीं आएंगे, ठीक है? संडे का एक ब्रेक है, वो ब्रेक है, वेदर योर ब्रेन एक्चुअली नीड्स इट और नॉट, वो एक ब्रेक आपको लगता है आपने डिजर्व किया, क्योंकि आपने 6 दिन पढ़ा है। आई एम नॉट सेइंग कि आपने 6 दिन नहीं पढ़ा, ठीक है? बट मान लीजिए आपने संडे का एक फिक्स करके रखा है, संडे ऑफ है, रफ लेके चलते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, 4 एक संडे आया एक हफ्ते में, 4 हफ्ते हुए, 4 संडे। वी आर नॉट गोइंग टू दैट कि 31 डेज एंड 28 डेज है, ठीक है? एक दिन एक ही एकेडमी में वो किसने बोल दिया था ये, ठीक है? सो 4 संडेज वी विल टेक वंस, 12 इंटू 4 12 महीने में, 12 24 36 48, ठीक है? 50 संडेज कर लो अप्रॉक्स, 50 संडेज, ठीक है? यू आर प्रॉब्ली नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग, आपने डिसाइड किया हुआ है, शट डाउन किया, आज मेरा डिजर्विंग ब्रेक है, ठीक है? यू ऑल हैव स्टडीड समवेयर और देयर, आपको पता है कई बार आपको, जैसे सपोज एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में कभी आप बहुत घुसे हुए होते हो, ठीक है? कई बार वो जितना मर्जी कर लो नहीं क्लिक करता, आधे घंटे के ब्रेक के बाद आओगे,
सडनली वो क्लिक कर जाता है, समझ में आ जाता है, जोन बनता है एक माइंड का, राइट। आपने तो डिसाइड किया कि संडे को मेरा कोई जोन बनने की बात ही नहीं है, ठीक है। एंड फिर कभी नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा जब एक्चुअली आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक है, या आपकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, या कोई काम पड़ गया, योर पेरेंट्स नीड समथिंग, तो सिस्टर को ड्रॉप करना है, कोई एग्जाम आ गया, कुछ भी हो गया, राइट। सो दोज आर द डेज एक्चुअली में यू नीड टू टेक लीव्स, एंड आप वो लीव्स ले रहे हैं, ठीक है। इवन इफ आई टेक इट, सपोज ऐसे 2 दिन आते हैं इन अ मंथ, राइट। सो 12 मंथ्स में 24 डेज जेन्युइन वाले आ गए, कभी बीमार पड़ गए, कभी कुछ काम पड़ गया वगैरह, ठीक है। फिर इंडिया में त्योहार बहुत कम होते हैं, राइट। तो कम से कम 20 दिन आपके हॉलीडेज होते हैं। मैंने दिवाली भी जाना है, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली दोनों मनानी है, ठीक है। छोटी होली बड़ी होली दोनों मनानी है, ठीक है। मैंने ईद भी मनानी है, ठीक है। मैंने ये भी करना है, वो भी करना है, ठीक है। ऐसे करके आपके 20 हॉलीडेज होते हैं जब आपने नहीं पढ़ना होता। इसमें तो आपके पेरेंट्स नहीं पढ़ने देंगे आपको, ठीक है, इवन इफ यू वांट टू। 40-45 डेज हैं व्हेन यू एक्चुअली, एंड ये संडे को फॉल करेंगे नेसेसिटी नहीं, राइट। योर पेरेंट्स कैन नीड सम वर्क ऑन वेडनेसडे, ठीक है, दिवाली कैन फॉल ऑन फ्राइडे, ठीक है। सो ये 40-45 डेज आई एम टेकिंग इन अ ईयर जब आपके पास पढ़ने का जेन्युइन रीजन नहीं है। उसके अलावा आई हैव सीन पीपल डू दिस, ठीक है। इफ आई पुश इट एक्चुअली टू 10, वो पूरा 31 डेज वाला कंसेप्ट लेके आई कैन टच इट टू अराउंड 60। व्हाट इज 60? दैट इज 2 months, ठीक है, आउट ऑफ 12 months। एंड दिस इज द बिगेस्ट डायलेमा विच यूपीएससी एस्पिरेंट्स से आई यूज्ड टू से, टाइम नहीं है, ठीक है। इतना सिलेबस है, कैसे करेंगे? इट्स एन ओशन, ठीक है। एंड व्हेन आई सेड ना कि लिमिट करना है रिसोर्सेज को, तुम रिजेक्ट करोगे तो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी ह्यूज, सिलेबस बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है, इवन आफ्टर लिमिटिंग। तो उसके बाद व्हेन वी से दिस ना कि मेरे पास 2 महीने काट के खुद की चॉइस से मैं 10 महीने पढ़ूंगा, ठीक है, एंड उसमें मैं कवर करेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। कीप इट फॉर दिस 45 डेज, ठीक है। एंड उसके अलावा 3-4 दिन आएंगे जब एक साथ ब्लॉक में यू वोंट बी एबल टू स्टडी, ठीक है। यूज दैट नेटफ्लिक्स वाला जो एक जोन है ना कि 3 दिन मैंने नहीं पढ़ना है। अब यूपीएससी का प्री देंगे, यू वोंट स्टडी फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 डेज, ठीक है, हफ्ता हफ्ता नहीं, 2 to 3 डेज। तो ऐसे आप बाकी एग्जाम्स भी देंगे प्रॉपर्ली, नॉट ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू। कोई बैंक का पीओ का देगा, कोई सीए का देगा, वॉट एवर द एग्जाम्स है, ठीक है। तो ऐसे ये इनको यूज करिए, ये संडे वाला टाइम को छोड़िए, स्टार्ट एनालाइजिंग, ठीक है। नाउ दिस इज फ्रॉम अ ईयर पर्सपेक्टिव। नाउ कम टू अ डेली शेड्यूल पर्सपेक्टिव। आप लोग यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, आप पढ़े हैं, फिजिकली भी बैठे हैं, मेंटली भी बैठे हैं। आई बीन है, आई नो 4 hours कैसे बैठना होता है। आई एम टेकिंग योर लंच टाइम ऑल्सो, ठीक है। तो आप लोग में से कुछ जबरदस्ती बैठे हैं, रियली सॉरी अबाउट दैट। नाउ 9 से पहले आप पढ़ते नहीं है, मोस्ट ऑफ यू प्रॉब्ली गेट अप एट 7-7:30, खा ब्रेकफास्ट किया, यहाँ आए, कॉम्यूशन एंड ट्रैवल वगैरह जो भी है। 1 PM यू टेक ए 1 hour लंच ब्रेक वगैरह, ठीक है। फिर आप आधा घंटा जोन में आने के लिए भी चाहिए होता है हम लोग को, राइट, कि अभी थोड़ा सेट होके आएंगे, बहुत पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद यू स्टडी टिल 3 to 7, ठीक है। उसके बाद यू अगेन गो बैक घर। लेडीज को मैं आई हैव सीन लेडीज हैव दिस इशू, जेन्युइन इशू, आई मीन कि फैमिलीज जल्दी बुला लेती है, मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। सो दे हैव टू गो बैक, उनका कॉम्यूटेशन ट्रैवल पहले शुरू हो जाता है, घर जाके मोस्ट ऑफ यू आर नॉट एबल टू स्टडी। आई एम टॉकिंग अबाउट सपोज लाइब्रेरी एग्जाम्पल। बच्चों वाला दूसरा है, वो फिर अभी खाना खाएंगे, जाएंगे, घर पे जाके भी आराम करेंगे, फिर वो 3-3:30-4 बजे शुरू करेंगे, एंड देन दे विल सिट टिल डिनर टाइम। सो यू विल से कि मैं आज 5 hours पढ़ा हूँ पर्सनल, अपार्ट फ्रॉम 4 hours। 4 hours का क्लास है सर का, 3 hours का क्लास है, राइट। तो यू आर सेइंग मैं 8 hours पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, नो। 3 hours यू आर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट, विदाउट सेल्फ स्टडी इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। सो 3 hours को इसको हटा देते हैं, 5 hours बचे। 5 hours में से हाउ मेनी और सोशल मीडिया? कल 2-3 ने मेरे को फॉलो रिक्वेस्ट भेजा था, आई नो इट। खड़े कर दो हाथ, कोई बात नहीं। नोबडी? ओके, देयर इज वन। सम ऑफ यू विल बी स्क्रॉलिंग थ्रू इंटरनेट, वो 5 मिनट का जब 15 मिनट हो जाएगा, यू विल नेवर अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है, उसका फाइनल देखना जरूरी है। जब तक आप एक सोफे पे नहीं बैठोगे तब तक इंडिया नहीं जीतेगा, राइट। इसके अलावा यूरो चल रहा है, ओलंपिक्स आने वाला है, ठीक है। देयर माइट बी सम वेरी इंटरेस्टिंग मूवी कमिंग ऑफ शाहरुख सलमान वगैरह जो भी है, देयर माइट बी समथिंग एल्स। तो आप उस 3 घंटे में से कितना टाइम कोहली का कैलकुलेट कर लो, स्कोर आज कितना बनेगा, कितना नहीं बनेगा, ठीक है। कितना टाइम यू आर स्क्रोलिंग थ्रू इंटरनेट, कितना टाइम यू आर इन योर जोन, बट योर फ्रेंड हैज अ जेन्युइन डाउट। आई एम नॉट इवन टॉकिंग जब उसको ऐसी बात करना है, जब उसको जेन्युइन डाउट होएगा, एंड देन यू विल एंड अप सॉल्विंग दैट पर्सन डाउट, क्योंकि कंपल्सन भी आता है, दोस्त है, उसने 4 दिन पहले चॉकलेट खिलाई है, मेरे को उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं। उस 3-4 hours में से अराउंड 1 hour यू विल बी स्पेंडिंग है, ठीक है।
एंड देन यू टेक योर ब्रेक्स. चाय पे चर्चा, वो भी आई विल बी टॉकिंग, चाय पे चर्चा यहाँ पे होती है. ठीक है, नीचे ही है ना चाय का यहाँ पे. दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. आसपास खाने की चीजें होती हैं. दिस इज द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू स्पेंड टाइम आउटसाइड. ठीक है, एंड योर ग्रुप्स, जो दोस्त अभी बनेंगे आप लोग सब नए हैं, अभी बनेंगे धीरे धीरे. ठीक है, 3 to 4 hours जो आपको लग रहा है आप सेल्फ स्टडी, उसमें से अराउंड 1-1.5 hours you're actually not studying. Then comes the time when you're physically sitting for study. For example, she's अभी right now physically sitting. अब वो टाइम आता है when you're not fully 100% into it. Attention capacity आपकी 24 घंटे नहीं रहती. ठीक है, सो उस 3 घंटे में से probably 2.5 hours she is actually able to utilize the content. So you are going back thinking I am done very well. ठीक है, but actually only in a nutshell out of those 5 hours you're probably grasping something worth around 2.5 to 3 hours. ठीक है, put it on a daily basis for 365 days a year. Add this Saturday Sunday trip जाना है, ये करना है, वो करना है, आज मूवी देखना है, ये वो, and it will add up to a 25%, 20-25% of a schedule. It sounds exaggerated, right? 25% of an year. It is not. ठीक है, and in UPSC I don't need to reiterate कितना critical है एक एक नंबर. ठीक है, व्हेन आई गॉट थ्रू इन आईआरएस, मेरे सेकंड टाइम में अटेम्प्ट में जो इंटरव्यू मार्क्स थे, इट इज अराउंड 24 मार्क्स डिफरेंस. हैड आई नॉट हैड द 24 मार्क्स डिफरेंस, मेरे पहले वाले इंटरव्यू में उतने हुए थे, आई वुड हैव गॉट थ्रू इन एएस. ठीक है, तो आई बाय 23 आई वुड हैव बीन एएस वगैरह. आई वुड नॉट हैव हैड टू थिंक. एंड दिस इज द सेम केस फॉर एवरीवन. अगर आप कभी लिस्ट उठा के देखेंगे, सेम नंबर पे 4-4 लोग बैठे होते हैं. ठीक है, जो फर्स्ट रैंक होता है उससे 1000 रैंक होता है, उसमें कितना, फर्स्ट रैंक पे तो जो एक्सेप्शन मार्क होता है, मान लो 20th रैंक वाला जो होता है, उसका वर्सेस जो लास्ट रैंक वाला होता है, उसमें अराउंड 80 मार्क्स का फर्क होता है. एंड 80 मार्क्स में अराउंड 1000 पीपल सिटिंग. ठीक है, तो डिवाइड करके देख लीजिए ऑन एन एवरेज कितने लोग सेम नंबर पे बैठे होते हैं. देन अभी आपने नोटिस किया होगा, दे से अगर किसी के सेम मार्क्स है, देन द वन हु इज सीनियर इन एज, उसको ऊपर मिलता है वगैरह, राइट. उसके बाद देयर आर 3-4 क्राइटेरिया, वो इसलिए देते हैं क्योंकि इट्स नॉट एन एक्सट्रीम सिनेरियो, इट्स अ जेन्युइन सिनेरियो व्हिच हैपेंस एवरी ईयर. ठीक है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ जॉसल for this one. It's one of the most fair exams, very transparent exam. ठीक है, you will never hear any उधर उधर घपला वगैरह कुछ भी हो. It's everything is on merit. ठीक है, so everybody who gets in through this exam, they are putting in their price and you will be putting in your price. ठीक है, I know this is costly, this academy costing you a lot. ठीक है, and I'm not counting the optional, अभी उसके अलग से लगते हैं 30, 40, 50,000. ठीक है, so value that price your parents are putting in, value that time you're going to put in, value that sacrifice you are willing to do right now 3 months later. ठीक है, तो ये इन जेनरिक बातें हो गई. लास्ट केस में 2 ही बातें हैं, इट्स ऑलरेडी अराउंड 125. चाय पे चर्चा आई हिंटेड. ठीक है, दूसरा योर दोस्त. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग डोंट मेक योर फ्रेंड्स है, मेक योर फ्रेंड्स, दे आर नॉट योर कोर लाइफ. ठीक है, आप लिख के, आई एम नॉट पुटिंग इट ऑन एनीबॉडीज नेचर या वो कुछ भी, मैं खुद भी ऑब्वियसली आई हैव हैड फ्रेंड्स आल्सो. आई विल गिव यू वन एग्जाम राइट नाउ. ठीक है, शी विल स्कोर 20, somebody else will score 21 वर्सेस 19.5. ठीक है, आप आपस में देख लेना कितना वो 0.5 का फर्क पड़ता है. ठीक है, द सेम पीपल इन विद मी ओनली, आई नो मेनी ऑफ देम वुड बी लाइक इसको दोबारा ना. ठीक है, एक बार हो गया. सो देयर मेनी थिंग्स व्हिच हैपन इन अ फ्रेंडशिप सर्कल, दे विल नेवर बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू इवन इफ दे आर 90% ऑनेस्ट विद यू. ठीक है, दे आर नॉट द वंस हु आर गोइंग टू कैरी ऑन विद यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइव्स. ठीक है, जो आपके स्कूल के बेस्ट फ्रेंड्स रहे, दे आर स्टिल ऑन योर इंस्टाग्राम, आई एम नॉट डिनाइंग इट, दे आर स्टिल ग्रेट फ्रेंड्स, बट दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प विद यू विद योर करियर. 2-3 साल का बात है, बहुत अच्छा हुआ 1 साल की बात है. 1 साल फोकस योरसेल्फ. ठीक है, लिमिट एवरीथिंग डाउन, कट थिंग्स शॉर्ट, स्टेडीली फोकस करिए अपनी लाइफ पे. योर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस, विल कम बैक. ठीक है, पीपल यू केयर मोर अबाउट, दे केयर अबाउट यू अ लॉट. द राइट पीपल विल पुश यू फॉरवर्ड इन योर जर्नी rather than pull the strings back. I hope you're getting what I'm trying to hint. Right? All these things I'm telling you because ये हमारी एज में distractions रहता है. I'm not talking at all about resources right now so far. I'm talking about these things जो मुझे लगता था important है. ठीक है, सो अपने दोस्त इन सबको थोड़ा सा कट करके रखिए. हैव अ टारगेट, छोटे लॉन्ग टर्म. ठीक है, ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉल टारगेट्स बट आल्सो हैव अ बिगर टारगेट. ठीक है, हैव योर शेड्यूल एंड स्ट्रेटजी रेडी. You don't need me for that. There are tens of thousands of YouTube IAS toppers, rank 1, rank 2. कम से कम 4-5 की देखिए. ठीक है, किसी दिन बैठ के अभी देख लीजिए, बेस्ट टाइम है बिकॉज यू आर न्यू, यू हैव टाइम. ठीक है, अभी देख लीजिए, 3-4 की देखिए, you'll be hearing तीसरी चौथी में आप खुद बोर हो जाओगे बिकॉज they will be repeating the points. But that is exactly what you need. People to say the same point again and again. न्यूज़पेपर पढ़ना तो न्यूज़पेपर पढ़ना. You never see a topper come up
एंड से कि ये यूट्यूब पे ये एनालिसिस होता है, वो पढ़ के निकल लो। ठीक है, किस्मत बुरी रही तो वो एक टॉपर की आप वीडियो देखोगे, वो एक टॉपर वो चीज बोलेगा, फिर आपको लगेगा ये भी तो कर सकते हैं। बट व्हेन यू लिसन टू 3 to 4 ऑफ देम, ठीक है, कभी नमन से बात कर ली, किसी और से बात कर ली, यू विल रियलाइज मोस्ट 80% ऑफ देम से न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, सो 3-4 टॉपर्स की देखोगे, रिसोर्सेज वगैरह बोलेंगे, यू विल गेट इट। ये रिसोर्स है, यही रिपीट 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 बोल रहे हैं, इट विल बी मंडेन एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। सारी चीजें एक ही चीज बोलेंगे सारे, तो उससे तुम्हें वो चीज मिल जाएंगे। आई जस्ट थॉट दीज आर थिंग व्हिच आई वांट यू टू नो, सो दैट आप लोग का टाइम बर्बाद ना हो, योर अटेम्प्ट्स डोंट गो वेस्ट। सिटिंग एट होम, having a choice of a job, rejecting it, that too in Goa, ठीक है, with your best friends, rejecting it, sitting at home, your parents retiring, not clearing the exam, and asking money even for 300-400 per month feels horrible. ठीक है, अभी नहीं पता चलता, धीरे 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 पता चलता है, एंड सम ऑफ यू विल स्टडी genuinely well. ठीक है, you will do probably most of the things well, but so is the nature of the exam, you won't find yourself clearing pre probably. हो सकता है, I'm not saying ऐसा होगा, हो सकता है, एंड उस समय you will feel that यार ये सब किया फिर भी नहीं हो रहा है, right? So at least when you move out of this cycle, whether you clear the line and this come this side, or you go into some beautiful other adventures, ठीक है, एक satisfaction होता है। ठीक है, I gave a large extent of things right in my journey in UPSC, वो तुम लोग के साथ गलत नहीं लगना चाहिए, वो नहीं लगना चाहिए रिग्रेट कि यार पूरा नहीं दिया, हाफ हार्टेड ही था। इट कैन बी अराउंड 80%, कैन बी अराउंड 90%, यू कैन एक्सेप्ट दैट एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ठीक है, दैट पर्सन स्लाइटली बेटर, आई गेव अ गुड शॉट। ठीक है, बट कुछ चीजें थी, जो भी थी, 1-2 चीजें थी, उसकी वजह से ऐसा रहा, बट इट वाज़ अ गुड अटेम्प्ट। ऐसा ना हो कि 2-3 साल ऐसे ही निकाल दिए इधर-उधर, फिर कहीं और चले गए, कनाडा चले गए, कहीं और, ये वाला नहीं रहना चाहिए। कमिटमेंट टू योरसेल्फ ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, राइट? अम, इसके बाद you want to talk about the exam in general, यूपीएससी प्री, मेंस, इंटरव्यू, या यू वांट, ये पहले ही मना कर रहा है। यू वांट आंसर राइटिंग, सर ने कहा था इनको आंसर राइटिंग का नहीं आइडिया, यू वांट आंसर राइटिंग। ठीक है, एंड यू वांट टू टॉक अबाउट लाइफ बियॉन्ड यूपीएससी, है वो यूट्यूब से पता है सब, लबासना का। यू वुड लाइक टू हैव माय एक्सपीरियंस, ओके, थैंक यू। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट आंसर राइटिंग। ठीक है, ये कैसे क्लियर होएगा? आई हैव नेवर यूज्ड इट, सॉरी। ठीक है, आंसर राइटिंग शीट्स होंगी ऐसी मार्जिन वाली, यूपीएससी के उस पे साइट पे मिलता है सैंपल, डाउनलोड करके रखिए, मेक इट अ बंडल, इट विल हेल्प यू। डोंट वेट फॉर योर आंसर राइटिंग। ठीक है, व्हेन आई से डोंट वेट, आई एम नॉट सेइंग आज जाके शुरू कर दो, ले लो 1 महीना, 1.5 महीना ले लो, कोई सब्जेक्ट शुरू कर लो, पॉलिटी है, कौन सा चल रहा है अभी? Sir always starts with polity. ठीक है, because it gives you that confidence and it's a good thing. My first subject with sir was polity only, December 2018, फिर मैंने 2 महीने छोड़ दिया। ठीक है, सो पॉलिटी से स्टार्ट करो, थोड़ा सा पढ़ लो, गो विद द बेसिक क्वेश्चंस वगैरह, तब स्टार्ट कर दो, अभी करने की जरूरत नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा वगैरह, करना है कर भी सकते हो, इट्स ऑप्शनल, नेसेसिटी नहीं है। ठीक है, 1-2 चीजें हैं, विजन ऐप है, ठीक है, वहाँ पे टॉपर्स की आंसर कॉपीज होती हैं, रैंक 1 से लेके रैंक 10 वगैरह। ठीक है, 100 जो भी है, कई होता है, सपोज किसी का 33 रैंक होगा, बट दैट पर्सन माइट बी सोशियोलॉजी टॉपर। ठीक है, सो सोशियोलॉजी अगर देखना तो उसका देखो ना। ठीक है, इफ दैट, जैसे मेरे एक बैचमेट है, शी हैड रैंक 200 290, बट शी इज ऑल इंडिया टॉपर इन सोशियोलॉजी। ठीक है, सो सोशियोलॉजी के लिए उसका देखो, एथिक्स में किसी का है उसका देखो, यू विल गेट दैट इन्फॉर्मेशन इजीली ऑन द इंटरनेट, कहाँ पे क्या किसका है। उनका टॉपर्स का आंसर कॉपी देखो, अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन विदाउट सीइंग दैट आंसर, देन कंपेयर योर आंसर, एंड स्टार्टिंग में घबराना नहीं। ठीक है, और डायग्राम मिलेंगे, मैप मिलेंगे, अलग-अलग फैक्ट्स मिलेंगे, वो आ जाएगा। ठीक है, लिखना तो शुरू करो। ठीक है, सो विजन आईएएस ऐप से यू कैन डाउनलोड टॉपर्स आंसर कॉपीज, यू कैन फाइंड इट ऑन टेलीग्राम, यू कैन फाइंड इट ऑन इनसाइट्स। टॉपर्स ने अपने खुद के चैनल्स भी बनाए होते हैं, शुभम कुमार सर हैं, और इंडिया रैंक 1 2018-19 बैच समथिंग, उनका अपना एक है। ठीक है, मेरा पीएसआई ऑप्शन था, पीएसआईआर के टॉपर्स के अपने होते हैं, उन वो अपनी आंसर कॉपीज डालते हैं। दे आर नॉट कमिटेड टू एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट व्हेन दे मेक देयर ओन टेलीग्राम चैनल्स। ठीक है, सो प्रोबब्ली द मोस्ट फेयर एडवाइस वो वहां पे देंगे। ठीक है, सो यूज दोज चैनल्स वेल। ठीक है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, बेसिक फॉर्मेट लेटर राइटिंग का सबने 10th में 11th 12th में किया है, मोटा मोटा वही रहेगा।
ठीक है, यू विल हैव एन इंट्रो, ठीक है, यू विल हैव अ बॉडी and you'll have a way forward solutions. I'm using these words specifically or recommendations, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक conclusions आएगा which is a 1 or 2 line conclusion. This is your positive approach. मेरी writing इतनी बुरी है नहीं, ठीक है. वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस अलग वे में रहता है. यू विल बी डाउनलोडिंग दैट करंट अफेयर्स विजन आईएएस का मॉड्यूल. सम ऑफ यू माइट बी नोइंग, सम ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग, ठीक है. उसमें आप देखोगे इसी तरह का मोटा मोटा होता है, ठीक है. ये आपका मोटा मोटा फॉर्मेट रहेगा. क्वेश्चन 2 बार पढ़ने का है, ठीक है. यू विल बी रीडिंग इट ट्वाइस, अंडरस्टैंड व्हाट्स द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. दिस इज प्रोबब्ली वे आई लैक्ड वन एरिया. मैं कभी ध्यान से नहीं पढ़ता था, पहली बारी में पढ़ के जो क्वेश्चन लगता है वही, ठीक है. ऐसा शायद नहीं होता. I've heard many people come before me say it. I probably neglected it. It has cost me somewhere or the other. ठीक है. Read the question twice. ठीक है. And see end में क्या लिखा है, comment लिखा है, elucidate लिखा है, justify लिखा है. Again, you'll get it on YouTube, you'll get it from Naman sir, you'll get it on Insights के किसी PDF में. इन सब का मीनिंग मिल जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन पढ़ा, 2 बार समझा क्या पूछ रहा है, ये नहीं क्या आता है. वो सिनारियो आता है जब मेरे को कुछ नहीं पता क्वेश्चन का, तब मैं वो लिखूंगा जो मुझे आता है, और वो फिर नंबर देगा जितना उसको लगता है, ठीक है. बट once you know the demand of the question, you know what he is asking. justify पूछ रहा है तो justify करने का, उस statement के साथ agree करने का, even if your thought process does not align with the question, ठीक है. ये देखा, intro दिया. intro अब normal नहीं देने का है, ठीक है. facts, figures, quotes, ठीक है. use them to throw up your question starting. for example, पेपर 1 में सोशल जस्टिस आता है, या पेपर 2 में सोशल 1 पेपर 1 में आता है, ठीक है. वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस के ऊपर एक जेनरिक क्वेश्चन आ गया, पंचायती राज के ऊपर आ गया. स्टार्टअप विद सम वुमेन फिगर, ठीक है. वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जेनरिक क्वेश्चन है. यू कैन इवन स्टार्ट अप विद सपोज 17th लोकसभा 16th लोकसभा में इतनी वुमेन का फिगर है, 20x% MPs आर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, विच इज द हाईएस्ट इन द सिंस इंडिपेंडेंस, विच इज नॉट अ सिग्निफिकेंट नंबर, जितना भी होगा, ठीक है. सो दैट स्टार्ट्स योर क्वेश्चन रादर देन वुमेन एम्पावरमेंट इज दिस एंड दैट वगैरह. और इफ यू हैव स्टडीड समथिंग और दे कोई डेटा याद है, कोई कोट याद है, यूज दैट टू स्टार्ट योर, इसने टू कोट दिस, ही सेड दिस वगैरह, ठीक है. नीति आयोग का कर सकते हो, मिशन शक्ति वगैरह, इन दी बैकड्रॉप ऑफ दिस एंड दैट मिशन वगैरह, वुमेन एम्पावरमेंट बिकम सिग्निफिकेंट वगैरह जो भी है. कॉज इफेक्ट आता था उसमें, बॉडी में लेटर के, थोड़ा सा सिमिलर रहेगा, ठीक है. वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर पूछा है, क्या क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड आप बता सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पेसिफिकली रूरल एरिया में पूछा है, ठीक है, रूरल एरिया में वुमेन्स का क्या अभी चल रहा है सिचुएशन, तो जैसे स्पेकली होता है एक. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस? नो वन, ठीक है. स्पेकली सोशल एस्पेक्ट हो गया, ठीक है. पी से पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया, ई से इकोनॉमिक हो गया, सी है ना ये, सी से कल्चरल हो गया, कॉमर्स हो गया, ई से इकोनॉमिक्स हो चुका है, तो दिस हैज टू बी कल्चर. लैंग्वेज हो गया, लिंग्विस्टिक, ये इंटरनेशनल हो गया, ये हिस्ट्री हो गया, ठीक है. देयर आर अदर डायमेंशन आल्सो, देयर इज एथिक्स, ठीक है, देयर इज साइंस, ठीक है. ऐसे करके आपके 6-7 डायमेंशंस हैं. नॉट एवरीथिंग हैज टू बी पुट इनटू वन क्वेश्चन, नॉट एवरीथिंग इज जस्टिफाइड टू बी और अप्रोप्रिएट इन दैट क्वेश्चन, बट द मोर यू प्रैक्टिस यू विल रियलाइज 3-4 डायमेंशंस आप एग्जांपल दे सकते हो. सो फॉर एग्जांपल, रूरल पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिकली पूछ रहा है, इवन देयर यू हैव डायमेंशंस, ठीक है. सपोज पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, पुट इन दिस फैक्ट ना कि पंचायत होते हैं, लेकिन वहां पे पति पंचायत का कंसेप्ट है, ठीक है. व्हेन आई वेंट इन दिस लबासना विलेज टूर, वी एक्चुअली फेस्ड इट, ठीक है. वहां पे एक एक पर्टिकुलर होता है कि एससी वुमेन है, एक एसटी वुमेन है, इतना 5 में से होना चाहिए. बट व्हेन यू वेंट देयर कि वो दे वर जस्ट सिटिंग देयर बिकॉज दे वर सपोज टू बी ऑफिशियली प्रेजेंट, बिकॉज हम लोग आए हैं वहां से गवर्नमेंट की तरफ से, बट एक्चुअली उनके हस्बैंड वहां पे थे, ठीक है. सो दैट इज वो पति पति विल रीड इट धीरे-धीरे, ठीक है. सो वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में आ जाएगा. इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, सपोज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, माइग्रेशन वगैरह हो गया, वुमेन आर बर्डन विद डबल थिंग्स, ठीक है. एक सन मेटा प्रेफरेंस, सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग. कल्चरल एस्पेक्ट आ जाएगा, जो आप लोगों को वैसे ही पता है, सोशल एस्पेक्ट पता है, ठीक है. वुमेन आर नॉट प्रेफर्ड वगैरह जो भी है, ठीक है. इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई एग्जांपल आपको पता है, यूज इट, ठीक है. या सपोज एक यूएन सेवा करके प्रोग्राम है, ठीक है, पायलट लेवल पे स्टार्ट किया फॉर वुमेन, ठीक है. डोंट फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग, ऐसे कि यूएन सेवा वगैरह, वो नहीं पता होगा, आ जाएगा, ठीक है. जैसे आई एम सेइंग डायमेंशंस, ठीक है. सो योर आंसर हैज 5 रीजंस व्हाई वुमेन आर स्ट्रगलिंग, ठीक है, बट दे हैव डिफरेंट डायमेंशंस कवर्ड. वरना आप एक ही साइड का लिखते रहेंगे, प्रॉब्ली सोशल ही लिखते रह जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सोशल टाइप का लग रहा है एंड सोशल जस्टिस का है, जीएस पेपर 1, ठीक है. देन सेकंड यू विल बी गोइंग विद द रिकमेंडेशंस, वे फॉरवर्ड वगैरह,
ठीक है? इसमें अगेन जो आप सेकंड ARC पढ़ेंगे, ठीक है? या फिर आप नीति आयोग स्ट्रैटेजी फॉर इंडिया एट 75 का डॉक्यूमेंट उठाएँगे, वहाँ से कुछ उठाएँगे। न्यूज़पेपर में कुछ रिकमेंडेशन किसी आर्टिकल में कुछ बहुत प्यारा लगेगा, आपको खुद का कुछ लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, ये है वुमेन्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी सेल वगैरह कुछ करके, आई एम नॉट एबल टू गैदर द नेम, ठीक है? वर्किंग वुमेन हॉस्टल वगैरह के कांसेप्ट्स हैं, ठीक है? सो सिटी के ऊपर आया तो वो एग्ज़ाम्पल्स आप देंगे। अगर आप जेनेरिक लिखेंगे, एजुकेशन, मोर अवेयरनेस, तो मार्क्स भी आपको जेनेरिक ही देगा, ठीक है? एंड ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू विल स्कोर 7 एंड अ हाफ मार्क्स, राइटिंग स्पेसिफिक आई विल स्कोर 7 मार्क्स, ठीक है? नाउ अगेन जैसे वो टाइम वाला कैलकुलेट किया था ना, यू विल रियलाइज़ 1 हाफ ऑफ मार्क का वैल्यू, ठीक है? 20 क्वेश्चंस 1 पेपर, ठीक है? हाफ मार्क का 1 क्वेश्चन हुआ, हाफ मार्क आपके 20 क्वेश्चन में जाएँगे, 10 मार्क्स का आपका 1 पेपर में फ़र्क आया, ठीक है? यू आर राइटिंग 7 पेपर्स देयर, ठीक है? 7 पेपर में आपका 70 मार्क्स, यू विल बी आउट ऑफ द लिस्ट, ठीक है? इंटिमिडेट करने का नहीं, डराने का नहीं, बट हाफ अ मार्क कैरीज़ वैल्यू, ठीक है? इसके अलावा आंसर राइटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट, नेवर लीव अ क्वेश्चन, योर स्पीड, स्पीड इज़ गोइंग टू मेक इट और ब्रेक इट, ठीक है? राइटिंग ये अगेन यूट्यूब टॉपर जाओगे सेम लाइन बोलेगा, मैं भी सेम लाइन उठा के बोल रहा हूँ। 16 क्वेश्चंस वेल रिटन probably doesn't matter, ठीक है? 20 क्वेश्चंस अबव एवरेज रिटन मैटर्स, ठीक है? You do your math 20 into 7 marks versus 16 into 7 marks versus 20 into 6 marks, you will get it. किसका कितना बन रहा है, ठीक है? 20 के 20 क्वेश्चन करने का है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। इट विल बी अ मैराथन। वो 5 दिन आपकी बहुत दिक्कत आने वाली है फिज़िकली बैठने की कैपेसिटी में। 2-2 पेपर दोगे 3-3 घंटे के फॉर अ वीक, यू विल बी ड्रेन्ड। बाय द टाइम ऑप्शनल कम्स, यू विल बी लाइक भाड़ में जाए रिजल्ट, ठीक है? मेरे को घर जाना है, ठीक है? मेरे को इससे मुक्ति चाहिए, इस प्रोसेस से। इट विल किल यू दोज़ 7 डेज़, ठीक है? एंड मैक्सिमम पीपल डोंट सिट फॉर अ 1 वीक पीरियड कभी भी 2-2 पेपर देने के उसमें प्रैक्टिस, ठीक है? एक-एक पेपर कोई दे देगा, फिर कभी बैठ गए, फिर कभी ये किया, ठीक है? ऐसे करके मैराथन जो होता है ना, यू आर ब्रोकन डाउन बाय द टाइम यू आर रीडिंग एंड टाइम नहीं मिलता है। सो व्हाटएवर यू आर थिंकिंग ऑटोमैटिकली उससे प्रोसेस करके आता है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? 20 मार्क्स, राइटिंग इट फुल, 7 पेपर्स इज़ नो जोक, प्रैक्टिस इट वेल व्हेनेवर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, ठीक है? ये आपका सबसे पहला टारगेट हो गया। सेकंड इज़ इंट्रो कंक्लूजन नहीं छोड़ने का है, अनलेस इट इज़ लाइक 15 मिनट रह गए हैं, 4 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है? देन यू स्टार्ट मेकिंग योर जजमेंट्स, देन यू स्टार्ट मेकिंग योर डिसीजंस, ठीक है? कि ठीक है, पहले 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का, एक-एक नंबर जाएगा इंट्रो कंक्लूजन का, लेकिन मेरे को 4 नंबर तो मिल रहे हैं बॉडी लिखने के, रिकमेंडेशन लिखने के, व्हिच इज़ द कोर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है? एंड दिस इज़ प्रोबेबली आई एम नॉट गोइंग टू कम अप एंड बी एक्सपर्ट इन these थिंग्स, दिस इज़ माय probably एनालिसिस, दिस इज़ probably what they want to see. Judgment, decision making, you want to be AS, no? आपको राइट्स हैंडल करना है एज़ अ पुलिस ऑफिसर, राइट? एज़ अ टैक्सेशन ऑफिसर यू विल बी इन अ सर्च एंड सीजर रेड जिसको आप कहते हैं, ठीक है? एंड देयर विल बी पॉलिटिकल प्रेशर, योर जजमेंट, योर डिसीजन मेकिंग, योर करेज, योर इंटेलेक्ट, योर एप्टीट्यूड, ठीक है? योर ऑनेस्टी, योर इंटेग्रिटी, ठीक है? एवरीथिंग विल बी टेस्टेड। प्रोबब्ली दिस एग्जाम इज़ ट्राइंग दैट विद दीज़ थिंग्स, ठीक है? तो वो डिसीजन मेकिंग विल कम विद प्रैक्टिस। यहाँ पे गलती करो सो दैट वहाँ पे एम्बैरेसमेंट कम ऑन, बी रेडी टू बी एम्बैरेस्ड है, बी रेडी टू आस्क दोज़ क्वेश्चन्स, ठीक है? एंड ऐसे टीचर्स भी मिलेंगे हू से कि बिना हिचक के पूछो, कोई कुछ नहीं कहेगा, फिर तुम पूछोगे फिर वही हँसेगा, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है? आस्क अ क्वेश्चन, यूज़ चैटजीपीटी और कुछ नहीं है तो, ठीक है? आस्क अ क्वेश्चन देयर, उसपे विंड वगैरह का जो भी पूछना है, बट बेस्ट है कि इस नमन सर इज़ वेरी गुड, ट्रस्ट एंड ट्रस्टेड सोर्स है। क्वेश्चंस कंप्लीट किए, सारा लिखा, ठीक है? नाउ दोज़ माइन्यूट पॉइंट्स विल कम अप, ठीक है? आपने टॉपर्स की आंसर कॉपी से कंपेयर भी किया, ठीक है? कि इसने ये लिखा है, मैंने ये लिखा है, ये फ़र्क आएगा, छोटा-छोटा फ़र्क आएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री है, ठीक है? दे से रीऑर्गनाइज़ेशन ऑफ स्टेट्स का बताइए। 1965 में स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गनाइज़ किया गया। यू विल राइट एन आंसर विद फैक्ट्स, आई विल राइट एन आंसर विद फैक्ट्स। मैं नॉर्मल लिख दूँगा ऐसे 3-4 पॉइंट में और पॉइंटों में लिखना है, पैराग्राफ में नहीं आएगा, ठीक है? रीड इट फ्रॉम एन एग्जामिनर्स पर्सपेक्टिव, उसके लिए ईज़ी है, 100-100 कॉपी चेक करना, ठीक है? तो पॉइंट में लिखोगे उतना बेटर है, एक्सेप्ट फॉर ऑप्शनल, ऑप्शनल आपका पैराग्राफ में रहेगा, ठीक है? अब मैंने 4 पॉइंट लिखे, आपने क्या किया, आपने मैप बनाया इंडिया का, ठीक है? एंड आप इस पे एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है? आपने 3 इस पे एक्सप्लेनेशन करके दे दिए, आई विल गेट अ पर्सपेक्टिव कि अच्छा, इस बंदे को ये पता ही है। हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, मैप बिकम्स इम्पोर्टेंट, ठीक है? या सपोज़ कोई चार्टर एक्ट्स पढ़ेंगे आप,
एक्सप्लेन द ट्रांजिशन फ्रॉम चार्टर एक्ट 1813 टू चार्टर एक्ट 1833 या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो यू मेक चार्टर एक्ट 1833, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का आया। ठीक है, नेक्स्ट 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 लेजिस्लेचर में ऑल नॉमिनेटेड ऑल इलेक्टेड। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं इसको नॉर्मल लिखूंगा। ठीक है, पॉइंट्स में। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन का फर्क आपको दिख जाएगा। राइट, सो इन हिस्ट्री टारगेट योर मैप्स। अगेन अनदर सब्जेक्ट इसमें मैप्स काम आएंगे, ज्योग्राफी। ठीक है, एनवायरमेंट। ठीक है, नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पूछा, नेम 10 रामसर वेटलैंड साइट्स, हमारे को आया था किसी मेंस में। ठीक है, मैप बना दो, कोई 10 लिख देगा, कोई 10 उसमें बना देगा, अब कोई उसमें वो बता देगा नॉर्थ ईस्ट में, कोई नॉर्थ में, कोई साउथ में। ठीक है, XYZ रामसर वेटलैंड साउथ में, दैट एग्जामिनर गिव्स दैट हाफ अ पॉइंट एक्स्ट्रा एग्जैक्टली वहीं पर ही। ठीक है, पॉलिटी आया। ठीक है, अगेन कोर्ट की जगह स्टैटिस्टिक्स जगह यू कैन स्टार्ट विद आर्टिकल्स। ठीक है, या फिर यू कैन एंड विद आर्टिकल्स व्हेन यू आर गिविंग योर कंक्लूजंस। ठीक है, दिस रियलाइंस विद आर्टिकल, अगर सब रिजर्वेशन के ऊपर आर्टिकल 16 15 जो भी है, राइट टू लाइफ आ गया, प्राइवेसी वाला जजमेंट आ गया, उस पे आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के केसेस you'll have to put and utilize। पुट्टू स्वामी जजमेंट है वो प्राइवेसी, LGBT आया तो फिर नवतेज सिंह जौहर जजमेंट आ जाएगा। यू कैन ऑल्सो कंपेयर इट विद लॉज ऑफ अनदर कंट्री प्रोमिनेंट, अगर कहीं पे बनता है। सपोज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पूछा तो जापान वर्सेस USA वर्सेस इंडिया का बता सकते हो कंपेयर करके। राइट, यूज दीज थिंग्स अकॉर्डिंगली। इकोनॉमिक्स है, आई सॉ टॉपर यूज ग्राफ्स फॉर द सेम थिंग। मतलब उसने क्या किया था, इंडिया और चाइना का 1991 लिबरलाइजेशन मॉक आंसर कॉपी थी। तो 1991 में इंडिया का इतना था, इंडिया का फिर इतना दिया था, और चाइना का उसने इतना करके फिर नेक्स्ट वाले पे शूट अप कर दिया। जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से यू कैन सी द डिफरेंस। ठीक है, अब आप इकोनॉमिक सर्वे देखोगे, उसमें भी ये होता है ना, चार्ट्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, तो दोज थिंग्स हेल्प। सर अगेन कैन यू क्लियर दिस? ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोशल है, this diagram you will find it almost in most of the toppers answer copies, because everybody keeps, everybody copy नहीं कहेंगे, everybody imbibes it। ठीक है, अपने आंसर में। फॉर एग्जाम्पल एक आया था, चाइल्ड व्हाट अ वुमन गोज थ्रू। ठीक है, तो उसमें ये था, यू माइट हैव सीन इट, लाइफ ऑफ अ वुमन फ्रॉम बर्थ टू, फ्रॉम वूम टू टूम। ठीक है, फ्रॉम हेयर टू हर डेथ के। ठीक है, चाइल्ड एडोलेसेंट है, तो बेबी है सॉरी, तो फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीमेल फुट फीटिसाइड वगैरह, सन मेटा प्रेफरेंस, बच्चे चाहिए लड़के। ठीक है, सेकंड शी गोज एडोलेसेंट एज, स्कूल गोइंग एज। ठीक है, चाइल्ड मैरिज हो जाता है। ठीक है, चाइल्ड मैरिज हो जाएगा, रेप वगैरह आपका थोड़ा एक इश्यू रहता है। ठीक है, स्कूल एजुकेशन नहीं मिलती, मैरिज एज में डोमेस्टिक वायलेंस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद ओल्ड एज में जाएंगे, अबैंडनमेंट आ जाता है। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक अबैंडनमेंट बोथ। ठीक है, ऐसा करके रादर देन राइटिंग इट इन 7 लाइंस यू कैन गिव अ रिप्रेजेंटेशन। उसको भी क्लिक करता है, एक तो स्टेज वाइज दे दिया। ठीक है, फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं। अब इसमें ही somebody कैन ऐड, फॉर एग्जांपल व्हाट आई डिड, ये मेरे कभी यूज नहीं आया क्योंकि क्वेश्चन नहीं आया, बट सपोज डोमेस्टिक वायलेंस है, इसी के साइड में एक्ट दे दो व्हेन यू आर गिविंग अ सॉल्यूशन। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट करके कुछ दे दिया। या फिर सपोज फीमेल फीटिसाइड इन्फेंटिसाइड है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी निकली है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो जहाँ पे स्कूल एजुकेशन मिसिंग है, वहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का इनिशिएटिव आपने दे दिया। मिशन शक्ति है फॉर एनवायरमेंट, वोकेशन ट्रेनिंग हो गया, जो भी उनकी पॉलिसीज मिशन वगैरह आते रहते हैं, स्टार्ट यूटिलाइजिंग देम। दिस बिकम्स फॉर वन। ठीक है, नाउ दिस इज वे योर एप्टीट्यूड योर इंटेलेक्ट कम्स इन। आपको एक डायग्राम मिला, यूज इट फॉर समथिंग एल्स। अब सोशल डायनामिक्स आप पढ़ोगे, दिस इज ऑल्सो वन फॉर दिस फिजिकली हैंडीकैप। ठीक है, स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए भी होगा, तो सिमिलर अपने हिसाब से बना लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड एज में पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट या डिटरमाइन वगैरह करने में दिक्कत है, मेंटल हेल्थ का एक वो डाल दो, अकॉर्डिंग टू WHO 1 in every 7 इंडियंस हैव अ मेंटल हेल्थ इशू। ठीक है, या फिर डिसेबिलिटी का डाल दो, 2.2% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज स्पेशली एबल्ड। ठीक है, तो फिर एडल्ट एज में जाके आ जाएगा इनका कि जॉब नहीं मिल रहा है। ठीक है, या फिर दे आर ऑब्सक्योर्ड फ्रॉम द सोशल एनवायरनमेंट, यू विल बी सीइंग दिस। हमारे को लवासा में एक्सपेरिमेंट कराया था, कभी भी नोटिस करना, यू विल सी पीपल हु आर डिसेबल फ्रॉम द आईज। ठीक है, ब्लाइंड है वो, फिर भी दिख जाते हैं, दोज हु आर डेफ। ठीक है, एक तो आपको पता नहीं चलता कि दे स्पेशली एबल्ड। ठीक है, उनकी देखने में नॉर्मल लगते हैं, बट यू विल फाइंड देम वेरी लेस इन नंबर्स। दे, एंड इट्स नॉट कि उनका नंबर वगैरह कम है,
इन कंपेयर टू द प्रोपोर्शन ऑफ देम दे आर ऑब्सक्योर हो जाते हैं वो एनवायरनमेंट से, ठीक है। सो ये सब चीजें जो हैं यू कैन पुट इट अप हियर, अब उसका तुम्हारे पास सॉल्यूशन भी साइड में आ जाएगा। दिस इज हाउ यू इम्बाइब फ्रॉम समथिंग किसी आंसर कॉपी से, बट देन यू एड इट अप इन योर ओन डायग्राम्स। ऑप्शनल की बात करें, ऑप्शनल आपका अगर सोशो, एंथ्रो, पबाड, पॉल साइंस ये सब रहे, देन दे आर मोर लिंग्विस्टिक, ठीक है। यहाँ पे आपकी कारीगरी आएगी, ठीक है। इंग्लिश कैसे लिखते हैं, कितना प्रेजेंटेबल है, कितना अच्छा बोलते हैं, पैराग्राफ्स में स्ट्रक्चर करके लिखेंगे, यहाँ पे एडवांटेज आएगा। जितना जीएस को जेनरिक लिखोगे उतना बेटर, दिस इज व्हाट इज एडवाइस्ड ऑलवेज, ठीक है। यहाँ पे वो अपना इंग्लिश लिटरेचर बीए ऑनर्स मत दिखाना, ठीक है, ऑप्शन में दिखाओ, ठीक है। ऑप्शन में पुट इन दोस कोट्स एंड छोटी छोटी चीजें, दिस इज योर लाइन, पहला पैराग्राफ आपका यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। तो सेकंड यहाँ से शुरू करोगे तो विजुअली उसको कोई ब्रेक इन पैराग्राफ नहीं दिखेगा, ठीक है। स्टार्ट योर सेकंड पैराग्राफ फ्रॉम थोड़ा सा 2 गैप छोड़ के, ठीक है, 1.5 इंच छोड़ के, सो दैट विजुअली उसको एक गैप दिखे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे खत्म किया एंड देन आई हैव टू यूज अ कोट ऑफ गांधी, तो टू कोट गांधी यहाँ करके देन थोड़ा सा इधर करके लिख दिया, सो दैट इवन बिफोर व्हेन ही जस्ट सीज दिस पेपर, उसको देख जाएगा अच्छा 3 वो है, कुछ कोड डाला हुआ है, कहीं पे अंडरलाइन किया हुआ है, कहीं पे कैपिटल ब्लॉक्स में स्कॉलर का नाम डाला है, सपोज आई एम सेइंग प्लेटोस थ्योरी, ठीक है। तो मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ एंड द मोमेंट आई हैव टू राइट प्लेटो, आई राइट प्लेटोस थ्योरी ऑफ सोल्स, वो मैं कैपिटल में कर दूंगा। ही नोज देयर समथिंग एट हिज पेरिफेरल माइंडसेट में, उसको पता चल जाएगा कि एक चीज है, ठीक है। एंड उसको वो देखेगा, हाईलाइटेड होएगा, पूरा नहीं पड़ेगा प्रॉब्ली, ठीक है। तो वो ऐसे करके यहीं पर ही थोड़ा 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 गेन करके आप एडवांटेज लेके जाते हैं। ऐसे अगेन ऐसे यूज योर क्रिएटिविटी, ठीक है, हैव सम पोएम्स एंड कुछ चीजें होती है ना ऐसे में, दे ऑलवेज वर्क। आई यूज्ड टू हैव दिस, आई ऑलवेज यूज दिस थिंग, क्या नाम है इसका, प्रेस विद डेस्टिनी, ठीक है। आई डू नॉट रिमेम्बर हाउ मेनी टॉपिक्स ऑफ ऐसे वो अडाप्ट हो जाता है, कितना यूज हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, ये पोएम कहाँ कहाँ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यू विल रियलाइज इट विद योर प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसे कुछ कोट्स हो गए, ठीक है, गांधी का वो है, एथिक्स रिलेटेड कोई कोट वगैरह होगा, ये आपके 4-5 अलग अलग टॉपिक्स में ही कैसे यूज होएगा, वो प्रैक्टिस से भी आएगा, थोड़ा बहुत एनालिसिस से भी आ जाएगा। सो ऐसे में यू विल बी यूजिंग दीज एस्पेक्ट्स। ऐसे में अगेन ये स्पेकली फॉर्मेट यूज होता है, ठीक है। सोशल से एक पेज, क्योंकि 12 पेजेस भरने होते हैं, सोशल से एक पेज भरा, पॉलिटिकल से एक भरा, इकोनॉमिक्स से एक भरा, देर आर अदर वेज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई यूज्ड टू डू इज 7 पेजेस का मैंने एक ऐसे लिखा, एक इंट्रोडक्शन हो गया, 8 पेजेस हो गए, 1 पेज आई यूज्ड टू गिव अ काउंटर आर्ग्यूमेंट एंड उसका मैं हेडिंग देता था फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द विंडो, ठीक है। तो उससे मैं ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव भी दे देता था, ठीक है। एंड देन यू कंक्लूडेड विद योर ओन वे, अगेन ऐसे समथिंग, ऐसे ऑप्शनल, एथिक्स, दीज 3 कैन मेक इट और ब्रेक इट, ठीक है। जनरली आई से दिस, मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे बोलता हूँ अपने बैचमेट्स में कि आईएएस के लिए देयर आर 9 स्टार्स, 9 पेपर हैं आपके, 7 इसके एंड एक दो क्वालिफाइंग, एक इंटरव्यू वगैरह, ऐसे करके 9 का तिकड़म बनता है। 9 out of 9 generally have to fall in place for you to be IAS, and let's admit everybody generally 80% put IAS as a first preference, ठीक है। अगर किसी के 8 में होता है, 8 सितारे सही पड़ता है, दैट इज जनरली बिकॉज किसका एक्सेप्शनल स्कोर आ जाए, सपोज ऑप्शन में स्कोरिंग 310 320, ठीक है, देन वो एक पेपर अगर थोड़ा एवरेज निकल गया कंपेंसेट हो जाता है, ठीक है। या फिर सपोज 2 पेपर थोड़े एवरेज टाइप चले गए, तो 7 पेपर हैव टू बी प्रीटी गुड, ठीक है। यू शुड बी स्कोरिंग 115 120 इन योर जीएस वगैरह, सो दैट कभी एथिक्स में नंबर आ गए 100, तो फिर वो कंपेंसेट हो जाता है। बट जनरली 9 out of 9 सितारे आपके साथ में एक साथ एक साल बैठेंगे तो होता है, वरना अ लॉट ऑफ पीपल यू विल बी सीइंग मेनी रिपीटेडली गेट थ्रू दिस एग्जाम बट दे नेवर गेट द टॉप 100 वगैरह रैंक। तो वो एंड यू विल आल्सो सी किसी का किसी चीज में ज्यादा, किसी में किसी चीज में कम, एंड थोड़ा सा इट्स परप्लेक्सिंग आल्सो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड क्यों है, समटाइम्स यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल आई नेवर स्कोर्ड लेस देन 100 इन माय एसे, ठीक है। मॉक्स में भी सिर्फ एक शायद मैंने स्टार्टिंग में जब दिया था, जब मैं फर्स्ट में दिख रहा था, तब शायद मेरे एक में 98 99 आए थे। सो आई यूज्ड टू बी लाइक मेरे 110 तो आते हैं इवन व्हेन आई एम नॉट डूइंग वेल इन माय एसे, बट दिस टाइम मैंने रोड में ऐसा आई गॉट 97 एंड आई थिंक आई रोट दिस ऐसे बेटर देन माय प्रीवियस ऐसे, उसमें मेरे 127 थे, इसमें किसी के नहीं आए थे, मतलब लोगों के उस साल कम आए थे इससे में, ठीक है। सो यू वोंट अंडरस्टैंड, इस बार का माय इंटरव्यू जेन्युइनली वाज नॉट गुड इन माय ओपिनियन, ठीक है। लास्ट टाइम आई डिड डिसेंटली, आई गॉट 171, लास्ट टाइम आई गॉट 195 दिस टाइम, ठीक है। सो इवेंचुअली एवरीथिंग यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट। कहाँ पे, ये मेरे को विनीत भैया ने बोला था, ही इज आल्सो एन आईपीएस,
तो ही सेड, कहते यू विल बी थिंकिंग यू डिड वेरी वेल इन वन पेपर, यू वोंट गेट मार्क्स देयर, and you'll be thinking you did very badly in one and you'll be getting. Interview this time was horrible for me. I got 195. Last time I did decently, I got 171. इस बार एसए मेरे को लगा मेरे एसए में तो 120 130 आएंगे ही, तो वहां पे 30 मार्क्स का मेरा एडवांटेज होएगा, मेरे वहीं पर ही सबसे पहले गिर गए। ठीक है, सो टारगेट ऑल द पेपर्स, इवन द सपोज इकोनॉमिक्स वीक भी है, डोंट लेट इट गो। ठीक है, एटलीस्ट उसको मैनेजेबल लेवल तक लेके आना होगा। विदाउट इकोनॉमिक्स यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू गेट थ्रू योर प्री। 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है, सो ये तुम्हारा थोड़ा सा जेनरिक ब्रॉड लेवल पे आंसर राइटिंग का है। अगेन फॉर अ कंक्रीट लेवल, गो ऑन यूट्यूब, आराम से 2-2 3-3 और 3-3 घंटे वाली जो वीडियो है ना, वो ही देखनी है, जो नहीं देखना चाहते हो तुम लोग। ठीक है, जो बोरिंग वाली है, मंडेन है, आधा आधा घंटा के बाद ब्रेक चाहिए, ठीक है, वो ही देखनी है, बिकॉज वो डिटेल्ड में दे रहा है आपको। ठीक है, ले लो टाइम, 4 घंटे की वीडियो पूरा दिन में ब्रेक ब्रेक लेके देख लो, पॉइंट्स बना लो, एक दूसरे टॉपर की देख लो, वो भी सिमिलर पॉइंट बोलेगा, ये डायग्राम मैप वगैरह, दिस इज नथिंग न्यू, एवरीबडी सेज द सेम थिंग। ठीक है, तो वो 2-3 टॉपिक्स का देखो, 80% कॉमन पॉइंट्स मिलते हैं। समबडी टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई से द सेम थिंग, स्पेशली जो एकदम स्टार्ट करते हैं कि आस्क मी क्वेश्चंस, पहले एक बार मेरे हिसाब से 4-5 टॉपिक्स की वीडियोस देखो, यूट्यूब पे फ्रीली मिलती है, विजन पे, अनअकैडमी पे 50 जगह मिलती है, रिसोर्सेज गैदर कर लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समबडी माइट से लक्ष्मीकांत एंड पीएम बख्शी, बट जब आप 3 की देखोगे यू विल रियलाइज कि यार सारे तो लक्ष्मीकांत बोलते हैं, पीएम बख्शी एक ही ने बोला। ठीक है, तो खुद भी आपको एक आइडिया लगता है कि लक्ष्मीकांत तो है, इट्स लाइक अ बाइबल। ठीक है, अब पीएम बख्शी करने के लिए देन यू आस्क अ डाउट टू मी, टू विनीत भैया, टू ईशान सर, टू नमन सर, आस्क योरसेल्फ, आपस में टॉपर का देखो, देन यू रियलाइज दोस थिंग्स। ठीक है, लॉट ऑफ थिंग्स आर सॉल्व विद दिस। आई विल गिव एन एग्जांपल, दिस न्यूज़पेपर में कुछ लोग शुरू करेंगे, ये न्यूज़पेपर एनालिसिस आता है यूट्यूब पे। ठीक है, आई वोंट से डोंट डू इट, बट डोंट रिलाई ऑन इट, इट इज नॉट द वे इट्स गोइंग टू वर्क प्रोबेबली। ठीक है, स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर नहीं समझ में आ रहा है, व्हेन आई स्टार्टेड इन कॉलेज, ठीक है, ऐसी अखबार पढ़ना शुरू किया था, मेरे को 5 घंटे लगते थे पढ़ने में, एंड दैट वुड बी विद ब्रेक्स, क्योंकि समझ नहीं आता था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। एक पॉलिटिकल भी पढ़ते थे, ये भी पढ़ना है, और सबसे पहले तो मैं स्पोर्ट्स उठाता था, वो मेरे को पढ़ना होता था खुद से। ठीक है, 5 घंटे इसमें लगते थे। ठीक है, धीरे धीरे कम्स डाउन टू 1.5 hours। ठीक है, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, सपोज दे रिलाई ऑन थिंग्स, दे रिलाई ऑन नमन सर, दे रिलाई ऑन दिस यूट्यूब चैनल जो आपको पूरा एनालिसिस करके देगा थ्रू आउट। नहीं करने का है, टाइम इज अगेन एट अ प्रीमियम। ठीक है, मैं जितना मर्जी पोहा कैसे बनता है अपनी मम्मा से समझ लूँ, रट्टा मार लूँ। ठीक है, पहले धीमी आँच, पहले आग लगाओ, ये चाहिए, पोहा चाहिए, नमक कितना चाहिए होता है, जितना मर्ज़ी यू डू इट। जब तक आप पोहा खुद बनाने नहीं बैठते हो, ठीक है, यू वोंट रियलाइज़ कि जब उसको सीधा पकड़ लोगे तो जलता है। ठीक है, वो चीज़ तो वो नहीं बता पाएँगे। ठीक है, या आपको क्या टेस्ट चाहिए, कितना नमक चाहिए, कितना मसाला चाहिए, वेदर यू वांट पीनट्स और यू वांट अनियन और यू वांट डू नॉट वांट दिस एंड दैट फलाना-ढिमकाना। ठीक है, टिल द टाइम यू आर नॉट यूजिंग योर ओन ब्रेन, ठीक है, इसको जब तक आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, इट कैन कैरी यू टू एन एक्सटेंट। ठीक है, बट किसी के कंधे के ऊपर बैठ के सोचेंगे कि हमारा यूपीएससी निकाल देंगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, नमन सर कैन एज मच एज ही डू एवरीथिंग फॉर यू, ही कैन नॉट राइट द एग्जाम्स फॉर यू। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इवन दिस बेसिक थिंग ऑफ अ न्यूज़पेपर, यू विल हैव टू गेट थ्रू द न्यूज़पेपर योरसेल्फ, यू विल हैव टू स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स योरसेल्फ। ठीक है, डोंट रिलाई ऑन दोस एनालिसिस जो यूट्यूब पे पका पकाया मिलेगा, फिर उन्हीं का ही दिमाग है और उन्हीं के ही दिमाग के लेवल का आप लिख रहे हैं। ठीक है, यू विल हैव टू स्टार्ट डूइंग दोस थिंग्स कि अभी एक चीज़ आ गई, मिनिस्टर एनवायरनमेंट एंड जस्टिस का ये है, अभी मिनिस्टर एनवायरनमेंट भी नहीं पता क्या है, तो यू विल हैव टू गो ऑन यूट्यूब। इज़राइल पैलेस्टीन का भी कुछ इश्यू चल रहा है, ठीक है, अभी नहीं चल रहा, फिर आ जाएगा न्यूज़ में। ठीक है, अभी नहीं पता, बट यू विल हैव टू गो बैक, टेक दोज़ 5-10 मिनट्स ऑफ यूट्यूब वीडियोज़, वहाँ से देख लो, या गूगल समथिंग, एंड जब भी गूगल करोगे ऑलवेज़ एंड में यूपीएससी लिख देना। अगर मैं इज़राइल पैलेस्टीन गूगल सर्च करूँगा, इट विल गिव मी जेनेरिक। ठीक है, बीबीसी का कुछ आर्टिकल आ जाएगा, व्योन का कुछ आ जाएगा। व्हेन आई विल पुट इन इज़राइल पैलेस्टीन यूपीएससी, देन इनसाइट्स का आर्टिकल खुलेगा, विजन का आर्टिकल खुलेगा, वहाँ पे पीडीएफ होगा, उसपे बैकग्राउंड दिया होगा। ठीक है, क्यों इज़राइल पैलेस्टीन का इश्यू है, कि क्या इसके डेवलपमेंट्स हुए, इंडिया का क्या स्टांस होता था पहले। ठीक है, फिर हैज़ इंडिया शिफ्टेड टुवर्ड्स अ प्रो इज़राइल और प्रो पैलेस्टीन, और इज़ इट स्टिल बैलेंस्ड। ठीक है, वर्ल्ड का इसमें क्या रहा है, क्या सिचुएशन है वॉर वगैरह का जो भी है। सो यूपीएससी लिख के आप सर्च करेंगे, टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, अभी टाइम लगा लो। ठीक है, अभी टाइम लगा लोगे, ठीक रहेगा।
अक्टूबर सितंबर आते आते दिक्कत आएगा एंड दिसंबर तक आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब दिसंबर 30 से जनवरी 1 जाएगा, दिसंबर 31 होता है, जनवरी 1 जब जाओगे, ठीक है, एंड वो ईयर 2024 से 2025 शिफ्ट हो जाएगा, एंड फिर जब प्रीलिम्स की आपको डेट दिखेगी 100 दिन, ठीक है, देन इट हिट्स हार्ड। एंड फिर आप पैनिक करके जो डिसीजन मेकिंग शिफ्ट करते हो ना, वो अलग लेवल की होगी। अभी मैं ऑप्शनल कर रहा था, ऑप्शनल छोड़ देता हूँ भैया, मैं प्री पे आ जाता हूँ, मेरे को पहले प्री तो निकालूं, ठीक है, या इस बार तैयारी नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम का पेपर दे देता हूँ, ठीक है। आप डिसीजन मेकिंग शिफ्ट करना स्टार्ट करो, 10 दिन ऑप्शनल करोगे, 10 दिन वो करोगे, पैनिक करके रह जाओगे, रायता फैला के आओगे, ठीक है, एंड देन यू विल ब्लेम की पैटर्न इस बार का जो है ना सही नहीं, ठीक है। अब देखो इस बार इजी दे दिया, सबके लिए इजी हो गया, इस बार टफ दे दिया, सबके लिए टफ हो गया, मेहनत करने वाले बच्चों का क्या, ठीक है। तो अपना थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी करके रखना, दिस वन नो। हाँ, अभी क्या चल रहा है, जून, जून गया, ठीक है, जुलाई, और जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई टिल सितंबर, अक्टूबर टिल दिसंबर। पेपर कब होता है प्री का, अप्रैल में, मई में होता है, ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल, नेक्स्ट टाइम इट इज ऑन, ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 महीने तो आपके प्री में ही रहेंगे, ठीक है। मई का मैंने नहीं डाला है, मई इज ओनली फॉर ए रिविजन एंड इट इज ओनली फॉर ए PYQs, ठीक है, या फिर जो टेस्ट सीरीज करे हैं वो, ठीक है। फेब्रवरी मार्च अप्रैल विल बी योर प्री ओरिएंटेड। अब इसमें अगर आपने ठीक से किया तो यू कैन ऑलवेज गिव 1-2 आवर्स फॉर ए रिविजन ऑफ ऑप्शनल नोट्स, ठीक है, ऑप्शनल मैटर करेगा, एथिक्स ऐसे फिर भी हो जाता है बाद में, ऑप्शनल मैटर करता है, ऑप्शनल आप कर सकते हैं, बट फेब्रवरी टू अप्रैल आपका प्री रहेगा। जो ये है ये फाउंडेशनल टाइम है आपका, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने का मैंने आपको टाइम दिया। हिस्ट्री, हिस्ट्री में भी मॉडर्न, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन 4 को कवर करिए, ठीक है। सारे करने की जरूरत नहीं है, सपोज यू पिकअप 2, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, पॉलिटी कर रहा है तो पॉलिटी अभी कर लीजिए, अच्छे से उसको पकड़ लीजिए, और साथ में एक ऑप्शनल, ऑप्शनल इज स्टिल देयर ना, है ना, हटा तो नहीं है, ठीक है। ऑप्शनल जो है, यू कैन टेक 20-25 डेज डिसाइड योर ऑप्शनल, बट देन अगेन नवंबर में भी बच्चों के टेस्ट आते हैं कि भैया पबाड में ये किया बट मार्क्स नहीं आते हैं बच्चों के, तो मैं अपना शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। टॉपर के हमेशा 300 ही आते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, जनरली नहीं आता तो सबका आ जाता है, डोंट गो इनटू दोस कैलकुलेशंस कि उनके में क्या होएगा, उनकी साइड से अपने हाथ में जो है वो देखो। ऑप्शनल डिसाइड करने का 2-3 सिंपल चीजें, सी और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इंजीनियर, मेरा तो ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग नहीं हो सकता ऑप्शनल, ठीक है, मेरे को नहीं आती थी। सेकेंड इज इंटरेस्ट, थर्ड इज रिसोर्सेज, ठीक है। फोर्थ थोड़ा सा आप ये देख सकते हो जो जनरली ट्रेंड में चल रहा है, दिस इज द स्लाइटली लेस प्रेफरेबल ऑप्शन। इंटरेस्ट देखा, मेरा सपोज IR में था, ऑलवेज कॉलेज में डिबेट्स वगैरह व्हाटएवर, इंटरेस्ट इंटरनेशनल रिलेशन, रिसोर्सेज हैं, यस शुभ्रा रंजन मैम इज वेरी प्रोमिनेंट इन इट, उसके रिसोर्सेज अवेलेबल है फ्रीली मार्केट वगैरह में कंपेयर टू सपोज एग्रीकल्चर, ठीक है। सो मेरे को और उसका मेरे को देखा, ठीक है, PSIR का एथिक्स में हेल्प मिलता है, ऐसे में थोड़ा ओवरलैप हो जाता है, GS2 कवर हो जाता है, आई सो दोस टुक दोस कंसिडरेशन इनटू पिक्चर एंड मैंने PSIR सिलेक्ट किया, ठीक है। बट सपोज अगर आपको ऑप्शन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से मिलता है, डू टेक इट, इट हेल्प्स यू। लॉ सपोज बैकग्राउंड है, लॉ ही ऑप्शनल अगर कर सकते हो ग्रेट, ठीक है, क्योंकि आपको फिर उतना टाइम नहीं देना पड़ता है नया सब्जेक्ट उठा के करने, वो ग्रेजुएशन लेवल का आएगा ना ऑप्शनल, ठीक है। बट एनीवेज 1 महीना लीजिए इन 3-4 पैरामीटर्स पे डिसाइड करके, स्टार्ट विद योर ऑप्शनल, ठीक है। और ऑप्शनल आपने अच्छे से करके रखना है, सितंबर तक एक रीडिंग पूरी, ठीक है, 3 मंथ्स बहुत हुआ, कुछ दिक्कत आया अक्टूबर, बाय अक्टूबर यू शुड बी डन विद योर 1 थॉरो रीडिंग ऑफ योर ऑप्शनल, ठीक है, सो दैट यू हैव टाइम इन नवंबर एंड दिसंबर टू रिवाइज, ठीक है। इसके अलावा जो ये 4 GS के सब्जेक्ट्स बोले, दे आर लाइक द 4 पिलर्स ऑफ UPSC प्रिपरेशन, प्री में भी आएंगे, और जो आपके मेंस के पेपर हैं 4 उसमें भी आपके आएंगे, यस आई नो मैंने एनवायरनमेंट नहीं बोला इसमें, मैंने साइंस एंड टेक वगैरह नहीं बोला है, वो इंपॉर्टेंट है, बट पहले आपने ये करने हैं, ठीक है, ये कर लिए, सितंबर अक्टूबर में आप साइंस एंड टेक उठाओगे, आपको प्रेशर नहीं लगेगा। आपने हिस्ट्री छोड़ दिया, मॉडर्न हिस्ट्री, और अक्टूबर में आपने कहा मैंने साइंस एंड टेक कर लिया है, पर नमन सर मैंने मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ दिया है, आपको प्रेशर आएगा, ठीक है, इट्स अ कोर सब्जेक्ट,
ठीक है, तो ये 4 आपने करने हैं एंड उसके बाद आपने ये अक्टूबर नवंबर में इसको थोड़ा रिवाइज। एंड वन मोर थिंग, ये मैं भूल गया, रिवीजन इज अ सब्जेक्ट, इसको लिख लीजिए, इसको प्लीज लिख लीजिए, जो कुछ भी नहीं लिख रहा वो भी लिख लीजिए। आपके 4 जीएस सब्जेक्ट्स हैं, एक ऑप्शनल है, दिस इज योर 5th जीएस सब्जेक्ट रिवीजन। ठीक है, रिवीजन इज गोइंग टू टेक अ बल्क ऑफ टाइम। ठीक है, इसको एक अलग सब्जेक्ट मान के चलेंगे बेटर रहेगा। सब्जेक्ट एज इन टाइम देने के हिसाब से कह रहा हूँ, इस पे टाइम देना पड़ेगा। इफ यू फिनिश पॉलिटी, यू स्टार्ट विद मॉडर्न हिस्ट्री, यू विल फॉरगेट द आर्टिकल्स, यू विल फॉरगेट फंडामेंटल राइट्स की क्या एग्जामिशंस वगैरह, लिमिटेशंस वगैरह हैं, क्या क्या नहीं है, प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट होता है या नॉमिनेट होता है, क्या है चीज़ है क्या नहीं है, यू विल फॉरगेट। रिवाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इनको रिवाइज जितना करते रहोगे उतना बेटर है। ऑप्शनल रिवाइज अगेन आई सेड ना, अक्टूबर तक कर लो, फिर नवंबर दिसंबर में रिवाइज करने का। ठीक है, रिवीजन करना ही पड़ेगा और कोई इसका ऑप्शन नहीं। ठीक है, तो रिवीजन दीज 4 सब्जेक्ट्स, देन यू गो फॉर योर मिसलेनियस टॉपिक्स। ठीक है, साइंस हो गया, एथिक्स हो गया, ये सब। ठीक है, वो जो छोटे वाले होते हैं, सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह, अक्टूबर के बाद एनालाइज योर सिचुएशन, देन पिक देम अप। इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक चलो इंपॉर्टेंट है, ये जो 2-3 सब्जेक्ट है, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, दीज आर योर पेरिफेरल टॉपिक्स। ठीक है, इनको तब करने का, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह। ठीक है, पहले ये 5 करने का। एंड डेली का आपका शेड्यूल में क्या मेजर रहता है, एक तो न्यूज़पेपर रहेगा, एवरीडे रीडिंग, क्वेश्चन आए या ना आए, एनालिसिस करता है ये आपके दिमाग का, एनालिसिस डेवलप करता है। ठीक है, यूज इट। पेपर में आप देखते होंगे वो आर्टिकल बड़े वाला जो होता है ना, दैट इज गेस्ट राइटर वगैरह जो भी लिखता है, साइड में एक एडिटोरियल होता है। एडिटोरियल इज दैट छोटे वाला जो लंबे वाले होता है, अगर हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस देखते हो वो। ठीक है, दैट इज द वन व्हिच एन एडिटर राइट्स, एंड उसका जनरली बैलेंस्ड होता है। ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ने का है कि वो कैसा लिख रहा है, क्या उसका एनालिसिस है, दोनों पर्सपेक्टिव से दे रहा है, कितना कंक्लूजन करता है, चॉइस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ही इज वेरी फ्रूगाइल विद हिज चॉइस ऑफ वर्ड्स, बहुत इकोनॉमिक होते हैं, लिमिटेड स्पेस। ठीक है, आर्टिकल तो एक भी आ सकता है ना, वाई एक्स वाई जेड पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शंस, या दूसरी वाली बोल देगी वाई एक्स वाई जेड इज नॉट गोइंग टू विन द इलेक्शन। ठीक है, वो ओपिनियनेटेड है, पढ़ो समझो, बट उस पर बेस मत करो, एडिटोरियल के ऊपर देखो कैसे वो जा रहा है। ठीक है, तो एक आपने न्यूज़पेपर पढ़ना होगा डेली का, एक आपका जीएस सब्जेक्ट रहेगा जो आप क्लास में कर रहे हैं, एंड थर्ड इज योर ऑप्शनल। आफ्टर जेन्युइन थॉट टाइम लो, 15-20 दिन का, अच्छे से सोच लो, बट फिर इस पे बैक ट्रैक मत करो ऑप्शनल पे। ठीक है, आधा पढ़ लिया फिर 3 महीने बाद कह रहे हो, डिजास्टर, 1 साल जा जाएगा। ठीक है, ऑप्शनल, 1 GS एट वन टाइम, न्यूज़पेपर, दीज 3 थिंग्स आपकी चलेंगे। न्यूज़पेपर के साथ आपका एक विजन आईएएस का, इनसाइट्स का, करंट अफेयर्स का वो मॉड्यूल रहता है, उसके बिना वो कर लोगे तो कॉन्फिडेंट फील करोगे। अभी कर लो अच्छा रहेगा, बाद में अगर आप वो कहोगे ना कंपाइलेशन करूंगा, नहीं होता है, क्योंकि जितना मर्जी मैं कह लूँ, सबका सब्जेक्ट एंड में रहता है, छूटता ही छूटता है, कुछ ना कुछ। मेरा भी छूटता है, नमन सर का भी छूटेगा, वो पेपर देंगे, आप लोग का भी छूटेगा। नेवर वी आर एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग, इतना सिलेबस का मैग्नीट्यूड है, इसलिए रिसोर्सेज का लिमिटेशन है। ठीक है, resource limitation, if you want it from me, I can always put it on a text, somebody can text me on Instagram, मैं भेज दूंगा, आप लोग शेयर कर लीजिएगा, if you want it from me। ठीक है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, ऐसे करके आई कैन पुट इट ऑन यू। नहीं तो अभी मैं किसी को दे दूंगा, यू कैन नोट इट डाउन, आगे शेयर कर लेना, तो वो इशू नहीं रहेगा। यू विल गेट बेटर पीपल टू टेल दीज थिंग्स। मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जनरल वाला, दोज आर थिंग्स विच आई वांटेड यू गाइस टू नो। ठीक है, वो डे टू डे लाइफ की हैं दिक्कतें, जो आप लोग को आएंगी, फील होंगी, ऊपर नीचे जाएगा ट्रैक, फील फ्री टू टेक्स्ट मी ऑन दोस। ठीक है, इनसे रिलेटेड भी यू कैन टेक्स्ट दिस नमन सर, यू डोंट नीड टू। ठीक है, देयर आर अदर गुड पीपल आउट देयर, निशांत सर है, विनय भैया आएंगे, विनीत भैया, दे विल ऑल टेल यू दीज थिंग्स, एंड यू कैन ऑलवेज गेट देम ऑन इंटरनेट। ठीक है, बट पर्सनली जो स्टार्टिंग है मैंने बोला, उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखना। इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग इन दिस लाइन, आप में से एंड में 2 या 3 हर बात से निकलते हैं, 30 और 39 निकलेंगे। ठीक है, बट समवेयर और द अदर दे विल हेल्प यू इफ यू आर सिंसियर। ठीक है, देन अ सिंपल थिंग लाइक बीइंग हॉस्टल सेक्रेटरी इन माय अकेडमी, ठीक है, आई विल स्टिल गेट समथिंग आउट ऑफ इट, माय कोर्स डायरेक्टर विल स्टिल अपलोड मी ऑन अ व्हाट्सएप ग्रुप कि ठीक है, यू हैव डन वेरी वेल, जब यहाँ पे इतनी नागपुर में 40 डिग्री हीट है, एसी नहीं चल रहा, यू वर्क वेल, बिकॉज द क्वालिटी इज यू आर बीइंग सिंसियर, यू आर बीइंग ओबीडिएंट, यू आर बीइंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ। ठीक है, सो इवन इफ समहाउ लाइफ टेक्स ऑन अ डिफरेंट एवेन्यू, ठीक है, फॉरेन ले गई, बिजनेस में चले गए, इसमें नहीं तो किसी स्टेट सर्विस में चले गए, ग्रेड भी क्लियर कर दिया आरबीआई का, वॉट एवर दैट थिंग है, जो आपकी क्वालिटीज हैं, जो आपकी पर्सनालिटी है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, इट कैरीज विद यू। इन आवर सर्विस दे से योर रेपुटेशन ट्रैवल्स फास्टर देन यू इनटू योर न्यू पोस्टिंग।
मैं नागपुर में हूँ, कल को मेरे को चेन्नई पोस्ट कर दिया, मेरे वहां जाने से पहले वहां के ऑफिस को पता होगा लड़का कैसा है, हाउ ही बिहेव्स विद हिज जूनियर्स, हाउ मच वर्क ही हैज डन, हाउ मच काम चोर है ये, हाउ ही बिहेव्स विद अदर पीपल इन द वर्क प्लेस, ऑपोजिट जेंडर वगैरह, एवरीथिंग दे नो। ठीक है, जो इंटरव्यू वाला होएगा, जो आपके सामने बैठा होएगा, दे आर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, उतनी मेरी एज नहीं है, आई एम 26। ठीक है, वो 30 साल का एक्सपीरियंस लेके आता है। व्हेन आई वेंट फॉर माय फर्स्ट इंटरव्यूज आई यूज्ड टू थिंक, अब इसको क्रिकेट का कितना ही पता होगा आज की डेट का, दे नो मोर देन यू। एंड क्रिकेट इज समथिंग आई हैव वॉच्ड, लिव्ड, फेड, जो भी है, 20 साल की है, दे नो इट मोर। वो फिजिक्स पूछता है, एरोडायनामिक्स ऑफ बॉल स्विंग मूवमेंट, मेरे को नहीं पता है। ठीक है, यू माइट थिंक कि मैंने ब्रेक डांस का, सपोज यू पुट अ हॉबी एंड यू थिंक अब 60-70 दे नो इट। ऑलवेज रिमेंबर, डोंट ब्लफ इन लाइफ। ठीक है, डू योर प्रिपरेशन ऑनेस्टली, इट विल रीप यू रिवॉर्ड्स आइदर इन यूपीएससी और समवेयर। ठीक है, अगर यहाँ से थोड़ा सा चोर है, तो it will bite you back somewhere or the other, even if you clear UPSC. There are many people who get caught in many things after clearing service. ठीक है, and if you think there are some outstanding people, no they are not. हमें भी लगता था कि लबासना गए हैं, somebody is getting, जिनका टॉप का रैंक हो वो तो अलग ही, we are all the same, all the same। जब हमारे को पहली बार पब्लिक स्पीकिंग आता है, some person who has got rank 200 is stepping up, doing the job। ठीक है, अब उसका एक इंटरव्यू में 140-50 आ गया, one bad day he comes down, but that person is better handling those things। ठीक है, when we went on village visit in Labasna, how some of us were talking to people जो वहाँ के गांव के लोग थे, कोई उसी समय दरवाजा खोल के दो, हमें एटीट्यूड आ जाता है। ठीक है, उस समय आपका रैंक मार्क्स मैटर नहीं करते। what you are in your life you have been so far, how you are going to carry yourself in your preparation days, your approach towards life is going to reflect आगे भी। ठीक है, your probably interaction with me is your first interaction with a civil servant। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग के लिए नहीं। ठीक है, सो नो मैटर व्हाट यू हैव थॉट बिफोर, whatever I have left the impression behind, वो आप लोग कैरी करके जाओगे टिल यू मीट द अनदर पर्सन। ठीक है, सो ये चीजें भी लाइफ की इंपॉर्टेंट हैं। वॉट एवर वेन यू एंड अप विद, दीज थिंग्स मैटर। ठीक है, इनको लेके चलना है फाइनल। ठीक है, आई नो इट्स 2 PM, अगर यू आर फ्री टू गो, लंच कर लीजिए। इफ समबडी वांट्स टू आस्क समथिंग स्पेसिफिकली दे कैन आस्क, अगर किसी को यूपीएससी के बियॉन्ड लबासना वगैरह जानना है, देन यू कैन आस्क। डन। जो जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला जनरल, वो तुम्हारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होएगा। ठीक है, इफ़ यू आर वर्किंग, ठीक है, योर टाइम इज इवन मोर लिमिटेड, यू हैव टू बी वेरी शार्प विद योर स्ट्रैटेजीज। ठीक है, न्यूज़पेपर करना है, 1 hour के अंदर खत्म करके रखना है, एक ऑप्शन उठाना है ये। एंड तुम्हारा थोड़ा सा ना, दोज हु आर वर्किंग, फिजिकल जो तुम्हारा कष्ट होएगा ना, वो मेंटल के अलावा और ज़्यादा होएगा। ठीक है, यू माइट हैव नॉट हैव द लग्जरी ऑफ एन 8 hour स्लीप, आई एम नॉट सेइंग ऐसा ही है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया। आपके लिए संडेज मेक श्योर करना इज वेरी मोर, इवन मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर एक एक चीज आपकी जितना एक्स्ट्रा कर सकते हो करो। सपोज यूर ट्रैवलिंग, सपोज कोई मुंबई में है, मेट्रो से ट्रैवल कर रहा है, दे हैव टू यूज दैट 1 hour। ठीक है, या दिल्ली में मेट्रो है, ठीक है, आप कॉम्यूट कर रहे हो, यू रीड समथिंग और दी अदर, छोटा मोटा ही सही, यू स्टार्ट योर मॉक पेपर्स। अभी नहीं, 1 महीने बाद सपोज आपको आधा घंटा लगता है बस से जाने में, स्टार्ट सॉल्विंग दोज मॉक पेपर्स। यूल हैव टू स्टार्ट यूजिंग दिस टाइम ऑल्सो, यूल हैव टू स्टार्ट फाइंडिंग वेज टू क्रिएट टाइम फॉर योरसेल्फ। ठीक है, एंड बी स्मार्ट। ऑप्शनल किया, जीएस किया, स्टार्ट कर दिया, पेरीफेरल के ऊपर थोड़ा सा फिर दिलेर होना शुरू कर दो कि ठीक है, ये चीज मैं बाद में देखूंगी, पहले ये मेरे को बेसिक देखना है ये। एंड अगेन फॉर यू और somebody who is attempting multiple exam, see somebody who suits you, go for a topper talk जिसका रैंक 50 हो, बट उसने दो चीजें एक साथ करी हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे सर्विस में बहुत लोग होता है, एग्जाम्पल देयर इज अ वर्किंग मदर, डाइवोर्सी विद चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, वो क्लियर करती हैं, उनका इज मोर बेनिफिशियल टू यू बिकॉज शी गिव्स यू दैट एक्सपीरियंस कि उन्होंने कैसे मैनेज किया। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक नवदीप पाजी थे, आईपीएस इन एफसी, तो आई यूज्ड टू आस्क हिम, ही इज 30-32, he was in forest service 2016 बैच, 5 years later he gave the exam again, he has a small child, girl child, उनकी वाइफ है, तो यूज्ड टू से सैटरडे संडे नो, बेटी का फंक्शन है, घूमने जाना है, कुछ नहीं, माय वाइफ वुड हैंडल इट इन अ डिफरेंट सिटी, सैटरडे संडे 2 days, 12-15 hours डेली फॉर एन ईयर ही हैड टू डू, एंड दैट इज somebody who's already in service। ठीक है, तो एक मोटिवेशन थोड़ा सा कम होता है, ही डिड इट। ठीक है, उसके अलावा ही वुड फाइंड 4 hours और 4 to 5 hours वो वाला मंडे टू फ्राइडे में।
ठीक, सो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, यू विल हैव टू फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ, उस निकालना पड़ेगा पढ़ने। Excuse me, sir. या 1 मिनट, हाँ जी। माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट की टाइम के कॉल पे वो कर रहा हूँ। कई बार ऐसे लगता है कि बैलेंस को राइटली कैसे मेंटेन करें कि सब चीजों को मैं नहीं पूरे, कोई सब्जेक्ट मैंने जनवरी में किया तो जून में उसकी क्या पोजीशन है, मतलब उस चीज को कैसे समझना है, उसको कैसे एक राइट बैलेंस बनाना है। हाँ, रिवीजन, ठीक है, एक तो रिवीजन, सेकंड एनालाइज। मैं पॉलिटी कर रहा हूँ, साथ में इंटरनल सिक्योरिटी चल रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी सुन लो क्लास में, 2 घंटे शाम को देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉलिटी की है, पॉलिटी पे फोकस करो, उसको रिवाइज कर लो। सपोज पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स चल रहा है, ठीक है, पॉलिटी अच्छे से किया है, उसको अभी रिवाइज कर लो, इकोनॉमिक्स फिर पिकअप कर लेना विद इन अ वीक। ठीक है, स्टार्टिंग में व्हेन यू आर न्यू टू सब्जेक्ट्स, रिवाइज जितना क्विकली हो सके उतना। ठीक है, आज खत्म किया है, सपोज आज मैंने टॉपिक पढ़ा, ये बहुत आइडियल है, बट उससे एक एग्जाम्पल आइडिया ले लो कैसा है। आज किया मैंने एक टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, घर जाके मैंने इसको पढ़ लिया। ठीक है, हफ्ते में ऐसे 6 और टॉपिक्स हुए, सारी फंडामेंटल राइट्स हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, डीपीएसपी हो गए, पढ़ा है ये सब? अच्छा, अभी तो सेकेंड डे है, ठीक है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये 3 करके एक ब्लॉक आपका हो गया। अब डेली आपने जितना पढ़ा था उतना किया, सैटरडे संडे में तो कोई नई क्लास नहीं है ना, उसको तब रिवाइज कर लो। ठीक है, देन सेकेंड वीक, सेकेंड पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ पॉलिटी, ऐसे करके गवर्नेंस पे गए, प्रेजेंट पे जाओगे, करते करते महीने में तुम्हारा पॉलिटी होगा। टेक दो 3-4 डेज, पॉलिटी को अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, यू विल रियलाइज जो आपकी नीड है कि अभी एक सब्जेक्ट है, दूसरा शुरू कर रहा है, ये दिक्कत विद 3-4 मंथ्स कम होती रहेगी, प्रोवाइडेड स्टार्टिंग में वो एफर्ट मार के आपने रिवाइज किया होगा। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट जो है ट्राई करो कि ये अभी करो। ठीक है, एंड इनका रिविजन जितना हो सके पीरियोडिकली अभी फ्रीक्वेंसी हाई रखो, ताकि फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बाद में जाती रहे। अभी भी अगर मैं पढ़ूंगा, सपोज फंडामेंटल राइट्स मेरे को पढ़ना हो, तो मेरे को एक दिन में याद आ जाएगा, मतलब एक दिन लगेगा पढ़ने में, याद करने में, बट आ जाएगा। टुमारो आई विल बी रेडी विद उसका ये है। ठीक है, बट अभी आपको शायद आज कर भी लोगे, आपने क्लास में भी सुना, फिर 3 दिन बाद आप भूल जाओगे। ठीक है, बट द सेम यू अक्टूबर में यू विल बी रिमेम्बरिंग। ठीक है, तो रिविजन्स जितना स्टार्टिंग में जितना ज्यादा कर पाओ उतना बेटर, ताकि बाद में वो मेमोरी हो जाता है रिटेन। मेरी इस 12 मंथ्स की प्रिपरेशन है, इसमें मोटिवेट कैसे करते हैं अपने आप को, अगर आप कंफर्ट जोन में भी हो अपने, और आपका इतना वाई भी स्ट्रांग ना हो, तो उसको 12 मंथ्स में कैसे अपने क्या स्ट्रांग ना हो? वाई वाई, WHY, मैं यही बोलने वाला था, हैव योर वाई विद यू। हाँ, मोटिवेट, रोज डेली रूल बना रहे हैं। पेपर क्यों दे रहे हो? मतलब पेरेंट्स की वजह से या? मत कैसे मोटिवेट रखें, लेकिन इससे मन ना करे, लाइक देखो, देयर आर 2 to 3 प्रैक्टिकल वेज, वन इज मॉक्स। ठीक है, पढ़ रहे हो, मॉक्स में नंबर आ रहे हैं 100 के करीब, तो अपना वो एक आ जाता है। ठीक है कि ठीक है, मतलब बिलीफ आ जाता है कि यार मेरे 100 मार्क्स आए हैं पॉलिटी में, मेरे 120 नंबर आ गए पॉलिटी में। ठीक है, आई कैन डू इट, या सपोज 80 भी आते हैं, ये बोले कि 80 आ रहे हैं, मे बी इट इज डूएबल। ठीक है, अभी तो मैं बिलीव ही नहीं कर रहा ना कि मेरा आएगा, मेरे 80 आ रहे हैं, कंसेप्ट क्लास में सुन रहे हो, जवाब दे रहे हो, कल की क्लास का ऑटोमेटिकली आता है कि चलो कुछ वर्क कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज अ प्रैक्टिकल वे, उसमें आपको वाई हाउ डाई की जरूरत नहीं है कि मेरा ये पर्पस है, मेरे को देश के लिए वो है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच एक है मॉक्स वगैरह का। ठीक है, सेकंड इज थोड़ा सा रीजनेबल रहो। ठीक है, कीप योर सेल्फ, हैव दोस लिटिल ब्रेक्स। ठीक है, जो मैंने आप लोगों का वो 45 डेज वाला, यूज दोस 45 डेज यहाँ पे, जब थोड़ा लग रहा है यहाँ पे एक सैचुरेशन आ गया है, अभी नहीं हो रहा, तब वो यूज करो, रादर देन पहले से डिसाइड करके संडे तो मैंने बाहर जाना है इलांटे। ठीक है, वो छोड़ दो, यहाँ पे वो यूज करो, गेट दैट री एनर्जी अगेन, 2 to 3 डेज, 10-10, 15-15 दिन का शिमला मनाली कसौली नहीं। ठीक है, 2 दिन का ब्रेक लो, कम बैक, यूज दो OTT प्लेटफॉर्म वगैरह, 2 दिन जो करना है करो, यू विल फील दैट एनर्जी अगेन। ठीक है, थर्ड इज इट कम्स फ्रॉम हियर, यू डोंट नीड अ वाई, बट अ सिंपल डिटर्मिनेशन, ऑब्जेक्टिव वे में कि एक एग्जाम है, टेस्टिंग है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट जनरली रेटेड एग्जाम्स है इंडिया में, वेरी फ्यू पीपल गेट इन, सक्सेस रेशियो लेस देन 1%। उस डिजायर से भी करना है, उससे भी कर सकते हो। देर आर मेनी पीपल, जो मैंने कहा ना क्वालिटीज हैं, अदर वेन्यूज में काम आएंगी, देर आर मेनी पीपल हु गेट इन टू यूपीएससी, दे दे प्रॉब्ली, मतलब दे प्रॉब्ली हैव सर्टन, ठीक है, दे प्रॉब्ली डोंट हैव दैट पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंसी कंप्लीटली, जाते ही दे हैव दिस एटीट्यूड
कि अब मैं अफसर बन गया वगैरह, ठीक है, बट फिर भी उनका पेपर निकला बिकॉज दे टेक दिस एग्जाम ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। फोर्थ इज मेन इज वाई ओनली, वाई यू हैव टू नो, कुछ कुछ भी रीजन, इट डजंट नेसेसरीली हैज टू बी मैंने आई हैव टू गिव समथिंग बैक टू द कंट्री, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट इज देयर, फॉर मी इट वाज देयर, बट इट डजंट नेसेसरीली हैव टू बी देयर, इट कैन आल्सो बी वेरी नॉर्मल थिंग, इट्स अ वेरी रेप्यूटेड सर्विस वगैरह, रिस्पेक्ट इंडिया में, सोशल इंडिया में पावर सोशल स्टेटस का बहुत वो है, अमेरिका में यूनिवर्सिटी कि मैंने आईएएस बनना है, मतलब यूएसए का आईएएस बनना है, ठीक है, वहां पे बिजनेस है, मनी है वगैरह, यू कैन हैव दैट एज अ मोटिवेशन। हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद एक बार मैम का एक क्वेश्चन था ऑनलाइन शायद, है ना, वो विल पिक अप। हाँ। योर लेसन्स इन लाइफ विल कैरी यू थ्रू देम, ठीक है, कुछ सिचुएशन छोटी होती हैं लाइफ में, बट उनका जो मैसेज है, लेसन है, दे विल हेल्प यू, ठीक है, आपकी खुद की जर्नी में ऐसे कुछ रहे होंगे या पीपल यू लुक अप टू, ठीक है, थ्रू देयर लाइफ, फॉर एग्जाम्पल somebody might be a very famous footballer, ठीक है, रेटेड एज द बेस्ट देयर एवर वाज, बट इज ऑलवेज स्टार्ट की जब बिग मोमेंट्स आते हैं, वर्ल्ड कप आता है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप आता है, इन दोस क्लच मोमेंट दैट पर्सन इज नॉट स्कोरिंग द गोल, नो मैटर हाउ गुड दैट पर्सन इज, दैट इज योर सेल्फ डाउट एज अ फुटबॉल, ठीक है, एम आई नॉट अ क्लच प्लेयर, एम आई समबडी हु बकल्स अंडर द प्रेशर, ठीक है, सो दैट पर्सन रिटायर्ड इन 2016, ठीक है, कि में से एक पेनल्टी मिस हो गया, वन पेनल्टी स्कोर थाउजेंड्स ऑफ देम, ठीक है, he takes retirement, then he comes back again in his journey from within, from the lessons he's learned somewhere or the other, from his parents, from his club football, यहाँ पे छोटे लेवल पे he's probably handled winning championships for his country, or he's taken legendary figures example कि उसने भी तो ऐसे किया था, like I'm giving an example, so the motivation can be from outside, motivation can be from within, motivation can be from your close friends, ठीक है, your family, वहां से लेके आइए, कहीं से भी करिए, but you'll have to do, for example I'll say this, in college in my I put in 1 year of work in my debating club. At the end, I was told I'm slightly a hard taskmaster type, थोड़ा old school teacher type है, तो I was strict. So I got vice president in that thing, elections वगैरह. So I remember I went home to my mom and I was frustrated because NCC में भी same हुआ था. I got a best cadet award, but when it came to elections, I was again second in command because of this only कि थोड़ा सा strict है. ठीक है, तो व्हेन आई वेंट होम एंड टोल्ड माय मॉम आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, आई वाज लाइक एवरीवेयर व्हाई एम आई गेटिंग द सिल्वर मेडल वाला थिंग, व्हाई इज इट नॉट ऑलवेज अ गोल्ड मेडल, at least one place you should be getting this thing, so there was a self doubt, maybe in leading you're not there. I remember she's, you know, obviously I was slightly emotional, so उन्होंने पूरा calm down किया वगैरह, then she said this thing, today in a small city, in a small college, in a small club, you are unhappy that you could not be in a leadership position, ठीक है, rather than focusing on why you could not be there, why you could not make it with your juniors in a way कि not to appease them, but एक balance so that they also are able to come to you, ठीक है, कभी कोई सिचुएशन है, कल को इफ यू आर एबल, एंड शी न्यू आई वांटेड टू बी इन सिविल सर्विस, कहती कल को तुम एएस में आगे डिस्ट्रिक्ट हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है, सो डू यू वांट टू रादर फोकस ऑन द नेगेटिव्स और द लिमिटेशंस यू हैड, ठीक है, एंड इनसे सीख के तुम कल को हेल्प करो, और यू वांट टू फोकस ऑन कि ये चीज नहीं हुई ना इसलिए नहीं हुआ, ये लोग को वो चाहिए होता है, फ्लेक्सिबल लोग चाहिए, कूल वाले लोग चाहिए, इसलिए ऐसा होता है, लेसन्स फ्रॉम योर लाइफ विल कैरी यू थ्रू, ठीक है, समवेयर और द अदर यू माइट हैव हैड सेल्फ डाउट्स, छोटे लेवल पे होगा, मे बी यूर अ पेंटर, कभी तुम्हें लगा कि मेरी पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं है, यू माइट हैव गॉन इनटू कॉम्पिटिशन, यू वुड हैव गॉट सेकंड थर्ड फर्स्ट प्राइज, ठीक है, और यू वुड नॉट हैव गॉट, बट किसने अच्छा बोला हो, ठीक है, कोई पब्लिक स्पीकिंग किया हो, कोई एक्टिंग किया हो, वहां से तुम्हें कोई सेल्फ डाउट हो कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, बट यू वेंट आउट देयर, यू परफॉर्म एंड यू एक्चुअली गॉट अ गुड, ठीक है, वहां से फीडबैक ऑडियंस से, यूज दैट, वो स्मॉल लेवल का जो एक मैसेज या लेसन है, उसको ग्रैंड स्केल पे अप्लाई करो, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ रिमेन्स द सेम, नो, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ रिमेन्स द सेम, आई विल गिव अनदर एग्जांपल, हमारे पीयू में एक इंटर जेंडर मतलब मिक्स्ड टीम मैच हुए थे, तो उस पे आज सिचुएशन हुआ लाइक 30 for 4, ठीक है, मैं लास्ट सेकंड लास्ट बैट्समैन को रिकॉग्नाइज किया था, एंड मिक्स टीम में होता है फीमेल बॉल्स सामने से तो वो आराम से डालेगी, नाउ सिचुएशन क्या है, एंड आई बैट डिसेंटली, ठीक है, अब सिचुएशन क्या है, इस समय पे छक्का चौका रन नहीं चाहिए, इस समय पे यू हैव टू गेट थ्रू 3-4 ओवर्स, 15-20 मिनट निकालो, 30 का स्कोर को 60 पे ले जाओ, देन यू टेक योर रिस्क, डजेंट मैटर सामने वाला बॉलर प्लेस क्रिकेट और नॉट, आई वेंट फॉर द शॉट, एज लगा, कैच हो गया, 30 for 5, 50 ऑल आउट, ठीक है,
अब इसका एग्जाम्पल इज अ वेरी, अब आप कहोगे इसका सर्विस में क्या एग्जाम्पल, ओवर कॉन्फिडेंस, नॉट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। ठीक है, अब जब राइट्स होंगे, ठीक है, यूज दैट लाइफ का एग्जाम्पल विद यू, यहाँ पे रखो अपने नेगेटिव्स को, फॉल बैक्स को, लेसन ऑफ लाइफ को। ठीक है, जब राइट्स होंगे यू शुड बी इन अ बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि सिचुएशन के हिसाब से समटाइम्स यू हैव टू अडेप्ट। ठीक है, आई माइट बी अ हार्ड टास्क मास्टर, बट समटाइम्स जूनियर्स जो होते हैं या आपके यहाँ पे बाबू होंगे, पीए होंगे, ठीक है, यू हैव टू गेट वर्क डन आउट ऑफ देम। यू कैनॉट डू द लेबर जॉब एंड यू कैनॉट डू डोंकी जॉब, नो, जब आप ऑफिसर बन के आए, यू हैव टू गेट देम टू वर्क। ठीक है, सो ऑलवेज बीइंग द स्ट्रिक्ट वगैरह वोंट हेल्प, या ऑलवेज डूइंग समथिंग यू बिलीव यू आर गुड एट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, सिचुएशन भी समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके यू यूज समथिंग फ्रॉम विद इन यू, और टॉक टू योर पेरेंट्स वगैरह, दे हेल्प यू। जब मेरा 2020 का नहीं निकला था, कॉल माई फादर की पता नहीं क्या होगा, जॉब भी नहीं है, आप भी रिटायर हो रहे हो, ही वॉज ऑल्सो इन सर्विस। ठीक है, एंड आई यूज टू फील दिस अलग से प्रेशर बिकॉज माई फादर इन दिस सर्विस। तो आई यूज टू फील मैं स्टेट सर्विस निकला ना, एवरीबडी विल से कि फादर ये था, ये था। इफ आई प्ले रणजी क्रिकेट टुमारो, तो आई बी लाइक यार वो रणजी खेल गया क्रिकेट, ठीक है, पंजाब के लिए खेल गया, बेशक मैं 10 मैच खेल के आगे ना बढ़। सचिन का लड़का अर्जुन आईपीएल में 10 100 मैचेस खेले, ही डजंट प्ले फॉर इंडिया, ही विल ऑलवेज बी, देखो उसका लड़का। ठीक है, आई यूज्ड टू फील दिस प्रेशर, ही सिंपली सेड दिस कि क्या हो गया, वी आर देयर फॉर यू, यू गिव अनदर अटेम्प्ट, एज लॉन्ग एज यू आर ऑनेस्ट विद योर एफर्ट्स, गिव अनदर अटेम्प्ट, समटाइम्स योर पेरेंट्स विल हेल्प यू, बट लाइफ लेसन्स आई फील will help you clear your self doubts. Anything else? पता चला मुझे ही बता। प्रोक्रेस्टिनेशन, स्मॉल टारगेट्स। ठीक है, अगेन लुक, आई कैन ऑलवेज गिव सम और द अदर आंसर है। ठीक है, यू प्रॉब्ली डोंट नीड एन आंसर। ठीक है, यू प्रॉब्ली नो थिंग्स। अगर कल को मैं आई 1 year later आई गिव यू दिस रैंक आईएएस वगैरह, यू विल कम हियर, somebody will ask you the procrastination, you will also say something। ठीक है, यू आर 23 24 year old, ठीक है, यू आर एन इंडिविजुअल विद इन योर सेल्फ, यू हैव गॉन थ्रू मेनी गुड थिंग्स इन योर लाइफ, where you have done certain things, तो you know these things, procrastination करती हूँ, क्यों करती हूँ, analyze कर रही हूँ, you know the answers within, you don't need an external person always, sometimes you do need them, you need an anchor probably, ठीक है, to guide you, but half of these questions जो है ना, वो यहाँ का खेल यहीं पे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, माइंड का खेल यहीं पर ही सॉल्व होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे सॉल्व करना, यू नो इट समवेयर और द अदर, इट इज अबाउट पुटिंग दैट थिंग इनटू मोशन, तो एक्शन में लाने का, टारगेट रखना है सपोज, छोटी छोटी चीजों का, आज संडे को मैंने ये चीज करके रखनी है, सो यू पुट योरसेल्फ टू दैट जॉब। ठीक है, अब वो कुछ कैलेंडर में मार्क करके करना है, कुछ एक्सेल शीट करना है, ये किसी को टारगेट रखना है कि अच्छा मम्मा आप बता देना कि ये किया कि नहीं वगैरह, वॉट एवर दैट वे इज, वॉट एवर सूट्स यू, वॉट एवर स्टाइल गोज विद यू, यू नो इट वेल विद इन। मेरा कोई स्टाइल हो सकता है, आई विल पुट इट ऑन यू, तुम्हारा स्टाइल होगा ही नहीं। ठीक है, मैं जो लर्न करता था, इट यूज्ड टू बी बाय राइटिंग फॉर एग्जांपल। ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू कम अप एंड से कि तुम लिख के क्यों करते हो, एक ही चीज को 4 बार क्यों लिखते हो, मेरे को उससे ही समझ में आता था। मेरे को फंडामेंटल राइट्स ऐसे लर्न होते ही नहीं थे, मेरे को कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, बट टू मेमोराइज, कीप इट इन माई माइंड, आई हैड टू मेमोराइज एंड आई यूज्ड टू डू इट बाय राइटिंग। ठीक है, सो अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड दैट इज नॉट समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल डू। ठीक है, स्पेशली ये सब्जेक्टिव वाले पेपर में, एसएसटी वाले, तो पीपल वुड से दैट, बट यू नो आपका क्या स्टाइल है, क्या सूट करता है। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे करना, यू नो इट विद इन, टेक इट एज अ होमवर्क, go home, think why you're procrastinating, especially if you're working also, working, हाँ, तो उसके साथ तो प्रोक्रेस्टिनेशन का और स्कोप नहीं है। ठीक है, फाइंड योर थिंग, इट्स 30 लोगों में यूपीएससी नहीं निकालने का है। ठीक है, 5 लाख लोग बैठे हैं, अगेन आई सेड, अभी कोई चेन्नई में बैठ के पढ़ रहा होगा। ठीक है, मेरे साथ एक बैचमेट है, ही कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश, नॉट गुड कंडीशंस इकोनॉमिकली, डेली वेज लेबरर्स, उसके पेरेंट्स हैं। ठीक है, उसका एक रीजन है भाई, वो बैठा है एक एक समय को, एक एक पैसे को गिनने के लिए कि मेरे को कुछ करना है लाइफ में, उसके पास कोई स्कोप चांस नहीं है। ठीक है, दिस इज एन एक्सट्रीम केस। ठीक है, मतलब एक्सट्रीम केस मतलब बहुत जेन्युइन इशू है इसका, तो चलो सिचुएशन हो गया। सम पीपल हैव अ वेरी नॉर्मल थिंग, सब लाइफ में नॉर्मल चल रहा है, सपोज समबडी फ्रॉम यू, एक कीड़ा है पेपर निकालने का, कीड़ा है, करना है, आई हैव टू बी द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। ठीक है, यू डोंट नीड समथिंग हे वायर, कुछ ज्यादा ही मेजर लाइफ में कुछ खराब होना टू गेट दैट थिंग, जस्ट वांट टू बी, यू जस्ट वांट टू क्लियर। तो वो बंदा कोई बैठा है और तुम यहाँ पे चाय पे चर्चा करो कि इलेक्शन का ये रिजल्ट रहा या वो रहा, सोनाक्षी सिन्हा की ये शादी हुई वो नहीं हुई, तो दिक्कत आएगा। ठीक है, आपकी लाइफ में डे टू डे आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, लाइफ को कैसे लेके जा रहे हैं,
मैटर करेगा, ठीक है। एंड द ब्यूटीफुल एग्जांपल्स, जब आप एक साथ आएंगे ना एफसी में, एंड यू विल फाइंड काउंटलेस पीपल विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स, अमेजिंग अमेजिंग स्टोरीज, अमेजिंग स्टोरी, यू विल फील वेरी प्रिविलेज्ड, एंड यू समटाइम इवन थिंक, मेरे को नमन सर ने बोला था कि इनको ये डाउट हो सकता है कि कुछ स्पेशल चाहिए होता है मतलब यूपीएससी निकालने के लिए। व्हेन यू गो देयर and you are like special in terms of UPSC nahi, but some people have stories which are like you feel lucky and you do not know why God made you clear this exam, ठीक है। मेरी लाइफ में इन जनरल कोई ऐसा मेजर इशू नहीं रहा, पीपल विद काउंटलेस स्टोरीज एंड द पीपल who reach interview day in day out each year after year, great stories, they're not able to clear, ठीक है। तो कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है, ठीक है। एंड यू गाइस आर नॉट लेस देन एनीबॉडी, इट्स जस्ट यू हैव टू पुट इन द हार्ड यार्ड्स, वो रहने के लिए तैयार होएगा। आई कैन से समथिंग 15 मिनट, या तुम लोगों को लगेगा पता नहीं टाइम वेस्ट करके, या तुम लोगों को लगेगा कि अच्छा बोल जो भी है, ठीक है। इवेंचुअली 4 घंटे बाद यू वोंट बी रिमेम्बरिंग व्हाट आई सेड, 4 hours later you won't remember half of the things I said, probably ये याद रहेगा तुम्हें, ठीक है। एक आध टाइम का याद रहेगा, लगे ना लगे आई डू नॉट नो, ठीक है। माई ऑब्जेक्टिव वॉज यहाँ आके ट्रांसपेरेंटली आप लोग को वो बताऊं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई हैव डन माई जॉब। इफ समबडी इज फीलिंग इसमें यूटिलिटी नहीं रहा, तो आई विल फील बैड अबाउट इट, बिकॉज आई विल फील मैंने पूरा जस्टिस नहीं किया, बट आई ऑल्सो नो दिस थिंग कि मैंने एफर्ट मारा है अपनी तरफ से ऑनेस्टली। सेम गोज फॉर यू, ठीक है। एग्जाम है, निकले ना निकले बात की बात है, ठीक है। अपना ऑनेस्ट एफर्ट, ठीक है, वो याद रखना है। जब मन करेगा, इसका मतलब ये भी नहीं कि जब तुम्हारे को जनरली पक गए हो और तुम्हें घूमने का मन है, तुम कहो कि भैया ने कहा था चेन्नई में एक बंदा पढ़ रहा, तो मेरे को पढ़ना है, अब ले लो ब्रेक ले लो, ठीक है। वो तुम्हें डे बाय डे एनालाइज करना पड़ेगा अभी जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है। दैट इज समथिंग, यू guys are mature individuals. If you're not into UPSC, 2 years later somebody will be married right now out of you, ठीक है। या somebody would be handling a business firm, घर का, somebody might be in CA। डिसीजन मेकिंग में मी यू देयर इज नो फर्क, देयर इज ओनली एक एग्जाम क्लियर करने का एक फर्क है, ठीक है। somebody might be actually older than me है, 27 28 का भी होगा, might have seen better tougher situation in life, better decision making वगैरह। you guys are great individuals in yourself, ठीक है। उसको डिसीजन मेकिंग को लेके आओ। इवेंचुअली दिस एग्जाम विल हैव दैट टेस्ट आल्सो इंटरव्यू में, दैट इज व्हाई यू माइट हैव सीन किसी के 800 नंबर आएंगे, इंटरव्यू में नहीं आएंगे, ठीक है। रिपीटेडली नहीं आएंगे, 2 3 साल लगातार स्कोर नीचे हो, या उल्टा भी हो सकता है। सो डिसीजन मेकिंग, ग्रोन अप इंडिविजुअल्स, एंड यू गाइस आर ग्रेट, यू हैव ऑलरेडी टेकन दिस डिसीजन आने का। जस्ट प्रेशर में मत करो, अगर प्रेशर में किया पेरेंट्स के, देन मेक इट योर ओन नाउ। ऐसे हमारे को सर्विस में कहते थे 33 ऑफ अस गेव द एग्जाम अगेन, ओनली 3 गॉट इनटू एएस, ठीक है, 2 गॉट इनटू पीएस, ठीक है। उन दो में से भी ऐसा था कि अब कुछ ना कुछ दिखाना है, अपग्रेड हुआ तो उन्होंने 2 ले लिया। 5 आउट ऑफ 33 गॉट गॉट थ्रू अगेन, हाफ ऑफ अस गॉट इनटू द लिस्ट अगेन, जैसे मेरा था, बट सर्विस अपग्रेड नहीं हुआ, जो भी है वगैरह। अब हमारे एक सीनियर ही सेड द सिंपल थिंग, कहता नाउ यू आदर कैन क्रेप अबाउट इट, कि दोबारा दिया, ये है वो है, और यू कैन टेक व्हाट यू हैव इन लाइफ, मूव ऑन विद इट, एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। एट 24 यू हैव गॉट IRS, बी अ बेटर IRS देन यू कुड बी एज एन एज, ठीक है। अब इसी में आप CBDT चेयरमैन बन जाओ, कंपेयर टू गेटिंग इनटू AS 30 years सर्विस वगैरह, तो देयर विल बी 200 आउट ऑफ 200 IAS ऑफिसर दैट लेवल सीनियरिटी, बट CBDT चेयरमैन एक होता है, ही विल बी डायरेक्टली डीलिंग विद द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर डे, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो हाउ यू अप्रोच थिंग्स, और यू कैन टेक द थर्ड थिंग कि मैंने दोबारा देना है वगैरह, ठीक है। तो उसके हिसाब से यू कैन गो, सिचुएशन आएंगी लाइफ की, चेंज होता रहेगा, एंड UPSC विल लुक लाइक अ माउंट एवरेस्ट फॉर दोज हु आर वेरी सिंसियर, इट इज अ माउंट एवरेस्ट, ठीक है। बट द मोमेंट, एंड ये जो बहुत टिपिकल क्लीशे लाइन बोलूंगा, द मोमेंट यू क्लाइंब दिस माउंट एवरेस्ट, यू रियलाइज के ऊपर देयर आर सो मेनी थिंग्स आउट देयर, ठीक है। उनसे डील करना, नॉट जस्ट इन दिस सर्विस, अगेन एनी एवेन्यू, ठीक है, वहां पे ये सब चीजें आएंगी। सो कीप एनालाइजिंग योरसेल्फ, अपना स्वॉट एनालिसिस करके रखिए लाइफ का। एनीथिंग एल्स? um look, with Naman sir I can say कि I texted him कि सर मैं चंडीगढ़ हूँ, if there are kids I would like to talk to them, ठीक है। नमन सर एज अ टीचर आई डोंट नीड टू से मच, ठीक है। तुम लोग एक हफ्ते बाद आऊंगा, तुम लोग खुद हम ऐसे करोगे कि सर का कंसेप्ट बोलने का बहुत अलग होता है, अगर कोई डेमो क्लास लगा, 1 2 क्लास लगा, यू नो इट, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट क्लास December 2018, डेथ पेनल्टी का डिबेट कराया था सर ने, तुम लोगों को कराया अभी?
नहीं कराया, प्रोस कॉन्स वगैरह कराते थे। बोलने का सर का तरीका ऐसा है कि जो जो सब्जेक्ट सर कराएंगे, इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ये तुम लोग के यहाँ बैठ जाए। ठीक है, एज अ टीचर ही इज़ वेरी गुड। ठीक है, मैंने सर से ज़्यादा लाइफ 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 वाली डिस्कशन ज़्यादा नहीं करी। ठीक है, जब तक मेरा पेपर नहीं हुआ था। ठीक है, सो आई आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू यार। तो आई एम नॉट श्योर, बट जितना मैंने अब बात करता हूँ, ही इज़ वेरी फ्रैंक। ठीक है, यू गो टू हिम, ही विल टेल यू थिंग्स। ठीक है, ही वोंट से कि ये करंट अफेयर्स का मटेरियल यहाँ से नहीं, ही विल टेल यू दोस थिंग्स, ही इज़ वेरी गुड विद इट। जीएस के लिए ही इज़ वेरी गुड। ऑप्शंस अपना देख लो। ठीक है, सर टीचर्स पबाट, है ना? तो पबाट के अलावा अगर किसी का पीएसआईआर है, किसी का कौन सा होता है, एंथ्रो वगैरह है, आई से यू कैन आइदर दिल्ली से अपना वो कर लो, ऑनलाइन कोर्स, यहाँ पे बैठ के कर लो। ठीक है, बट जीएस के कंटेक्स्ट में मैंने जैसे जीएस पढ़ा है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मैंने जैसे एनवायरनमेंट भी पढ़ा है। जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको साफ-साफ बता रहा हूँ, वेरी गुड। ठीक है, बट हाँ, नमन सर पेपर नहीं क्लियर करा सकते। सर ने अगर कुछ कराया तो तुम्हें पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें मॉडर्न हिस्ट्री से स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी। सर इज़ एब्सोल्युटली जेम और गोल्ड स्टैंडर्ड व्हेन इट कम्स टू कांसेप्चुअल क्लैरिटी। इकोनॉमिक्स नहीं आता ना, तुम्हें इकोनॉमिक्स का इन्फ्लेशन वगैरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट तुम्हें वो श्रीराम आईएएस, ठीक है, श्रीराम आईएएस की इकोनॉमिक्स की नोट्स पढ़नी ही पड़ेंगी। वो कोई भी टीचर के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, बट जीएस नमन सर गुड, वेरी गुड, ये मैं ट्रस्ट से बोल सकता हूँ। ठीक है, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। Then I don't know whether it's true or not. But what I face is that you're like we all are very good at vocation knowledge and we get the vocation knowledge. Ground level we don't know much about it. So you do not know the perspective of a layman who that. So when you sit in an interview, how do you like articulate yourself? One thing is from the objective of interview, one thing is from the objective of being in service। ठीक है, गवर्नमेंट हैज दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, हमारे ना 16-16 महीने हैं, लबासना में विलेज टूर कराते हैं, ये सब घूमने और इंस्टाग्राम पे फोटो डालने का नहीं, एक्सपीरियंस के लिए भी है। यही जो आपने बोला, अभी आप एयर कंडीशन रूम्स वगैरह में बैठे हैं, सडनली वहां जाएंगे, व्हेन आई सी कि द विलेज आई वेंट इन, देयर वाज सोशल सेग्रीगेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेटस इन साउथ। ठीक है, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज लाइक अ जोल्ट। ठीक, वो एक सिंपैथी या फिर एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ सोशल कंडीशन जो होता है वो वहां से आता है, एंड विद टाइम आएगा। ठीक है, फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव यू विल गेट अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड योर सर्विस एंड योर रोल। ठीक है, आप करते हो या इग्नोर मार के मेरे पास तो पावर है, ये है वो है, थैंक यू, वो अनदर पर्सपेक्टिव है। सर्विस आपको अपॉर्चुनिटी देगा, योर जॉब विल इटसेल्फ प्रेजेंट यू अपॉर्चुनिटीज। नाउ कमिंग फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन की वो आप में रहता है, एंड इंटरव्यूअर क्या देखता है, इंटेंट देखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव हार्डली बीन इन रूरल एरियाज, सीधे सीधे बता रहा हूँ, ज्यादा इन माई लाइफ। ठीक है, बट लिमिटेड इंटरेक्शन, सपोज एनसीसी में आई वाज देयर, सो लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू बी फ्रॉम डिप्लोमा कैडेट्स, वो कोई वॉचमैन का बेटा, आई रिमेंबर एक बंदा रोज लेट रहता था, मेरा दिमाग घूम गया, मैंने उसको 15 राउंड्स के लिए भेज दिया था, ही कंप्लीटेड इट ओबीडियंटली। ठीक है, समबडी एल्स केम, कहते हैं इसके ना फादर वॉचमैन है, नाइट ड्यूटी वगैरह करते हैं, इसको उधर से आना पड़ता है इसलिए लेट आ रहा है, इज नॉट समबडी हु इज डेलिबरेटली डूइंग इट। ठीक है, so that small perspective that somebody can have a different situation, again जो मैंने कहा ना, small lessons in life, take it on a larger scale, apply it in a larger situation, it will still work most of the times। ठीक, वो small situation, understand the context सामने वाले बंदे का, सिर्फ एक blind वाला नहीं होता कि 4 बजे का टाइम था, 4:10 पे आ रहे हो, राउंड मारो। ठीक है, वो एक स्मॉल कंटेक्स्ट को आप अप्लाई करिए, एंड इंटरव्यूअर, ठीक है, यू नो दोस थिंग्स, अभी आपको लग रहा है इफ आई आस्क यू क्वेश्चन यू विल रिस्पॉन्ड समथिंग और द अदर, एंड द मोर यू प्रैक्टिस, मॉक्स इसलिए होता है, यू विल गेट इट। अब अखबार पढ़ोगे, इफ यू हैव नेवर डन इट, ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा सबकॉन्शियसली कब आपका पर्सपेक्टिव बिल्ड हो गया। एंड हिंदू पढ़ोगे, एक्सप्रेस पढ़ोगे, आधा टाइम इस पे यही होता है। ठीक है, कि इसका इंडिया का ये सिचुएशन है, डिजिटल डिवाइड आ गया, तो ये सैटरडे को एक ग्राउंड जीरो करके रिपोर्ट आता है ना, रीड इट, आपने कहा बुकिश। ठीक है, बट दिस इज वेयर यू डोंट लीव इट एट द न्यूज़पेपर। ठीक है, वो थोड़ा सा आप कॉन्शियस लेवल पे भी एक अंडरस्टैंडिंग करते हो, वंस यू डन विद द न्यूज़पेपर, ग्राउंड जीरो का आपने पढ़ा,
कि कोविड में ये चीज़ आया, लेबर का, लूबर का है, देन यू आल्सो थिंक अबाउट इट बाहर जाके। धीरे-धीरे पर्सपेक्टिव आएगा। ये जो मैंने कहा ना, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ विल कैरी यू फॉरवर्ड, ये आएगा। इंटरव्यू इज़ समथिंग, यहाँ पे बुकिश नॉलेज नहीं काम आएगा, नहीं काम आता। वहाँ पे आई सेड डोंट ब्लफ। इंटरव्यू इज़ योर शैडो, ठीक है? पानी है ना, वो देख लेंगे आपके थ्रू, ठीक है? एंड ये मेरा ये था कि अगेन डिबेटिंग क्लब में व्हेन आई गॉट इनटू एज़ अ सीनियर, यू टेक इंटरव्यूज़। बहुत सीधा-सीधा होता है। कुछ लोग आते हैं वो स्टाइल मारने, दे वेरी गुड। वो एमयूएन करके आते हैं, वो पीडी करके आते हैं, वी विल सिलेक्ट देम आल्सो, ठीक है? बिकॉज़ दे आर गुड एट द स्किल जो हमारी रिक्वायरमेंट है। बट स्टाइलो होते हैं। स्टाइलो मतलब थोड़ा वो कि भाई मेरे को तो ऑलरेडी आता है। वी नो वो क्लब का काम उतना नहीं करेंगे, ठीक है? वो अपने ही टशन में आते हैं। देयर माइट बी समबडी हू इज़ थोड़ा-सा, मतलब ही इज़ ओके, नॉर्मल बोलता है वगैरह, ही नेवर बीन इन दिस साइड, बट ही इज़, उसमें सिंसियरिटी दिख जाता है, ठीक है? आप लोग भी किसी से बात करोगे आपस में, यू विल रियलाइज़ कि थोड़ा-सा सिंसियर टाइप का। वी लैच ऑन टू दीज़ पीपल। सिलेक्ट दोनों होंगे, बट वी लैच ऑन टू, हमें पता है कल को इसको काम देंगे ना, कि ये ऑर्गेनाइज़ करना है नेक्स्ट ईयर, ही विल बी समबडी ही इज़ प्रोबेबली वी कैन बैंक अपॉन, ठीक है? सेम गोज़ विद दिस इंटरव्यू। अगेन आई सेड मेरे 26 का उम्र है, इफ आई अगेन गिव एन इंटरव्यू हाइपोथेटिकली, 30-35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले बैठे होते हैं। वो जनरली समझ जाते हैं कि पर्सन कैसा है। आई वाज़ आस्क्ड दिस क्वेश्चन अगेन, उम, कि व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव अबाउट सिविल सर्विसेज नाउ यू आर अ सिविल सर्वेंट, ठीक है? तो उसपे जो भी मैंने आंसर दिया था, इट वाज़ फ्रॉम हियर, एंड आई फील लाइक आई नो, मैंने यहाँ पे आके बोला इट्स फ्रॉम हियर, ठीक है? उन्होंने पूछा, मैंने जीएस का बोला, ऑप्शनल का मैंने नहीं बोला, ठीक है? नमन सर का, ठीक है? सो व्हाटएवर आई फील इज़ देयर, इंटरव्यू में आपका रिफ्लेक्ट होएगा। You develop a conscious thinking, see the story behind those words, ठीक है? जो भी रिपोर्ट में आया है, जो भी फैक्ट फिगर आया है, उसको ऐसे नहीं छोड़ देना है, ठीक है? पति पंचायत का बोला तो सोचो कि ऐसा होगा भाई कहीं न कहीं, ठीक है? सत्यमेव जयते देखते हो ना? देखा था ना वो आमिर खान वाला, उसके 2 एपिसोड देख लो तो याद आ जाएगा। मिले तो हो नहीं उस बंदे से जिसका जैसा हुआ, ठीक है? पता है ना कि बस ऐसी चीज़ होती है। तो जितना हो सके उसको इम्बाइब करके रखोगे, यही क्वालिटी है व्हिच एन एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स, यही क्वालिटी है व्हिच अ पुलिस ऑफिसर नीड्स, ठीक है? और इन रेवेन्यू और इन एनी अदर सर्विस, ठीक है? डेवलप डे बाय डे, दिस इज़ बियॉन्ड योर स्कूल टेक्स्ट बुक, कि पानीपत की लड़ाई में ये हुआ, ये कॉजेज़ थे, ये कॉजेज़ थे। कहीं पे भी काम आएगा, आएगा। Like if you're not that much. यूपीएससी की पढ़ाई जो है, इतनी, मतलब अगर मैं एग्ज़ाम का रिज़ल्ट छोड़ दूँ कि क्लियर करना है, इतनी खूबसूरत है मेरे हिसाब से, कि इंसान को ये बढ़िया बना के ही छोड़ती है। मतलब अपॉर्च्युनिटी आपको दे देगी। हमारी मतलब क्लियर करके भी देयर आर पीपल जिनका थोड़ा-सा अपोज़िट जेंडर के लिए वो एक अप्रोच रहेगा, वो कॉलेज टाइप का रहेगा, आई हैव सीन दैट। ठीक है? अपॉर्च्युनिटी आपको यूपीएससी दे देगा पढ़ाई में। खुद पढ़, जो आप नॉर्मल पढ़ रहे हो ना, ये पढ़ते ही आपको एक आ जाएगा। सोशल एस्पेक्ट पढ़ोगे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पढ़ोगे, कहीं न कहीं बिल्डअप होते हुए रहेगा। द गवर्नमेंट प्रेजेंट्स यू सब्जेक्ट्स द वे इट प्रोबब्ली वांट्स एन इंडिविजुअल टू बी। फॉर एग्जाम्पल माय मदर शी इज़ अ डॉक्टर, उनके यहाँ पे कोई अंडर एक वर्किंग था, अब क्या पोस्ट है आई डोंट नो, बट जूनियर था। ही कुड नॉट क्लियर यूपीएससी, बट माय मॉम मम्मा यूज्ड टू से ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन डेज़, जब मेरे को खुद लगता था कि होगा कि नहीं। कि उससे अब इस बंदे का नहीं हुआ, इसने छोड़ दिया, अब हमारे डॉक्टर की साइड पे आ गया, ही इज़ अ जूनियर टू बी है। बट हमने इसका एक थोड़ा-सा ट्रांज़िशन देखा है, ठीक है? अब उसने भी ऐसे कोई कॉन्शियसली रोज़ बैठा नहीं है कि मैंने अब आधा घंटा ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट को सोचना है, ठीक है? इट हैपेंस नेचुरली अलोंगसाइड योर प्रिपरेशन। ये सब्जेक्ट्स ऑटोमैटिकली खुद करा देंगे। तुम पबाड लोगे, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इश्यूज़ हैं, तुम्हें खुद बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ें पता चलती रहेंगी। इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, सोशल पढ़ोगे, पॉलिटिकल पढ़ोगे, यहाँ पे कहीं न कहीं बैठता रहेगा। डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज़ थिंग्स। ये अभी टाइम है नहीं चीज़ों का। वो तो मैं वैसे ही बता रहा था, जस्ट टू बी स्लाइटली अवेयर कि अच्छा ये चीज़ें भी हैं फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। अभी पढ़ाई करना है। हाँ, हाँ, मतलब बी अवेयर बट डोंट फोकस ऑन इट इतना। फोकस यहीं पर ही रहेगा। इवेंचुअली वो नेचुरली हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी। ऑफलाइन है वो साउथ से उसकी जो आउटलाइन है, सदर्न इंडिया का पेपर है, हुँ, साउथ से मेल्ट होता है। तो मैं यहाँ नॉर्थ में बैठता हूँ, तो जैसे जैसे मेरी थिंकिंग भी आप जैसा जैसा पढ़ते जाते हो, तो कई बार मुझे भी वो इंक्लिनेशन दिखती है कि वो हल्की सी राइटिंग में बायस्ड है। तो मुझे भी ऐसे सोचने लगता है कि मैं भी
ऐसा हो सकता हो। इस चीज को प्रिवेंट कैसे करना है, क्योंकि वो पेपर यूपीएससी के लोग पढ़ते तो हैं, पर वो एक कॉमन पर्सन के लिए भी बनाया है। जो एक साउथ इंडियन है, वो अपना नॉर्थ के बारे में कुछ सोचता है या नॉर्थ वाला, तो मुझे वो टेक्स्ट में से अगर मेरे अंदर कोई बायस आ भी रहा है तो वो फिल्टर आउट कैसे हो, क्योंकि एनसीईआरटी में से तो वो नहीं आएगा, न्यूज़पेपर में से तो माइनस। सी दिस इज समथिंग आई वाज अवॉइडिंग बिकॉज आप लोग का फर्स्ट 2 days है। ये दिल्ली जाओगे, ये बहुत मतलब मसाला न्यूज रहता है। ईशान सर प्रॉब्लम नोस कि थोड़ा सा एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर बायस्ड है, ठीक है, टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर। तुम ये वाला अखबार पढ़ो, या बोल देते हैं मेंस में पढ़ लो, इंटरव्यू में स्विच करके एक्सप्रेस पढ़ लो या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, उसका थोड़ा न्यूट्रल रहेगा। दे आर ऑल ह्यूमंस, ठीक है, दे विल हैव अ पर्सपेक्टिव। मैं अभी आया, इवन इफ आई एम कन्विंस्ड दिस इज व्हाट आई वांट देम टू नो, इट इज स्टिल माय वे और माय बिलीफ। इट डजंट नेसेसरीली हैव टू बी द राइट वे, ठीक है, समझ रहे हो? राइटर ने जो लिखा ओपिनियन ही है इवेंचुअली। एंड जो तुम कह रहे हो सही है, जैसे मैंने कहा ना, पेरिफेरल सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठता रहेगा, एग्जैक्टली सेम। अगर बायस है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठता रहेगा, ठीक है। यही आता है कि एनालिसिस कर लो, डिस्कशन कर लो, ठीक है। अब वो चाय पे चर्चा वाला नहीं कि रोज बैठना है। सपोज आई यू रीड एन आर्टिकल, सपोज अभी ये बहुत टिपिकल जहाँ पे आ जाता है इज ऑन रिलीजन पॉलिटिक्स, ठीक है। पहली बात तो इन आर्टिकल्स को पढ़ना नहीं होता, ठीक है, ये मैं बताना भूल गया। अखबार पूरा नहीं पढ़ना, कुछ ही पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडिटोरियल में अगर इलेक्शंस का ओपिनियन वगैरह रहा है, इट इज नॉट रेलिवेंट फॉर यूपीएससी, ठीक है। मान लो आपने पढ़ लिया, ठीक है, या फिर मान लो एक लैंग्वेज के ऊपर आ गया कि लैंग्वेज के आधार पे ये और डिवीजन वगैरह स्टेट का होना चाहिए कि नहीं। यू हैव यहाँ से एक फीलिंग आया था ना कई बार कि बोल तो रहा है, ये अपना लॉजिक भी दे रहा है, बट समहाउ इट्स नॉट जेलिंग विद मी, ठीक है। हैव अ स्मॉल डिस्कशन, नमन सर के साथ कर लो, या अपने पेरेंट्स के साथ कर लो, अपने दोस्त के साथ बैठ के कर लो 10-15 मिनट का, या खुद से ही एक बार सोच लो। यू डोंट नीड टू बाय एन आर्गुमेंट सिंपली बिकॉज उसके एक आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय दिस एंड ही इज अ प्रोफेसर दिस एंड दिस, क्योंकि वो इतना क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन डजंट नेसेसरीली बी राइट। यू कैन हैव योर ओन पर्सपेक्टिव, तभी उसको ओपिनियन बोलते हैं, ठीक है। इवन एडिटोरियल कैन हैव अ पर्टिकुलर, एन अप्रोच ऑफ अ न्यूज़पेपर कैन बी पर्टिकुलर, ठीक है। तो वो तुम्हें यहाँ से कहीं ना कहीं फील हो जाएगा। सपोज इट कैन बी एनीथिंग, सपोज व्हेन माय इंटरव्यूज वर देयर, आई रिमेंबर वो हिजाब बैन वाला एक इशू चल रहा था केरला में कहीं पे। आई न्यू माई स्टांस कहाँ पे है ऑन दिस, एंड इट वाज थोड़ा सा फ्री वाला। एंड आई वाज टोल्ड कि मॉक्स में यू हैव टू सी हु इज वेयर राइट नाउ इन पोजीशन, एंड उसके अकॉर्डिंग से आपको देखना है। बट यू ऑल्सो नो फ्रॉम हियर, सो एज मच एज यू कैन गिव स्टिल अ बैलेंस। वो बुद्धा का पाथ बताया था ना, यहाँ पे वो काम आएगा। यू डोंट नेसेसरली हैव टू गो द ऑपोजिट डायरेक्शन टू जो आपको बोल रहे हैं, बट यू कैन ऑलवेज हैव दैट करेज कि नहीं, ये पर्सपेक्टिव होगा, आई माइट बी रॉन्ग सर, बट मेरे हिसाब से शायद ये स्टांस बनता है। यही करेज है, यही थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एनालिसिस है, जो बाद में क्वालिटी यूपीएससी में आएगा आएगा। एक पर्टिकुलर चेन ऑफ थॉट्स ये आएगा, 10 आर्टिकल में से 8 आर्टिकल एक ही साइड के आएंगे, ठीक है। वो आपको थोड़ा सा देखना, तो जो 2 आर्टिकल आएंगे उनको छोड़ना है, ठीक है। उनके परस्पेक्टिव दूसरा आर्टिकल भी दे देंगे वो, तो दूसरा ओपिनियन का जो आर्टिकल है उसको पढ़ लो, साथ में देख लो। और कुछ नहीं, पर्टिकुलर टॉपिक को गूगल कर लो, यू विल गेट अनदर ओपिनियन, सी इट। दोनों का प्रो कॉन दोनों का उठा के अपना तीसरा भी ओपिनियन बना सकते हो। एनीथिंग? इनको जाना है राइट। हाँ, नहीं नहीं, वो बोला ना, विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की मैगजीन कर लो, नहीं तो इनसाइट्स का डेली करंट अफेयर्स आता है, वो कर लो। किसी भी इंस्टीट्यूट का कर लो, ये थोड़ा प्रोमिनेंट रहता है। तुम थोड़ा, कई बार क्या होता है, आप छोटे वाले का लोकल उठाओगे, लोग कहेंगे तो हम तो विजन कर रहे हैं 10 में से 8, तो आप उसमें पैनिक कर जाते हो, हाय 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 हाय, विजन कर रहे हैं सर, मैं तो ये कर रहा हूँ। उसके लिए मैं बार बार विजन कह रहा हूँ, थोड़ा क्लैरिटी रहेगा, ठीक है। बट न्यूज़पेपर इज अ मस्ट, ठीक है। उसके साथ करंट अफेयर्स मैगजीन, एंड अभी करते रहो ये। बाद में अगर छोड़ा और कंपाइलेशन पे आया ना, मेरे को आधे टैक्स यही आते हैं प्री से 2 महीने पहले। कंपाइलेशन, सर कंपाइलेशन कर ले तो चल जाएगा, नहीं, मंथली करते रहो, ठीक है। Many things for the law. They like say in or like they represented themselves in front of the interview panels. They carry all those ethics after they get selected. लार्ज मेजॉरिटी डू, ठीक है। जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है,
large majority do. Again, मेरा experience is still in training, academy life तक. We have not tasted the actual ground reality में जो चीजें आएंगी. There's something I cannot say in recording, वो मैं बाद में बताऊंगा. I've had a particular experience जो थोड़ा सा field related रहा है. So you understand जब पावर का जो टेस्ट है ना, नशा, वो जब तक पावर मिल रहा है, वो चाणक्य का कोट है ना, हनी ऑन द लिप्स, ठीक है, यू एंड अप टेकिंग इट. ठीक है, जब तक वो ना आए यू कैन नॉट से बंदा कैसा निकलेगा. अभी तक मेरा जो लिमिटेड है विद दैट डोमेन, यस 70 to 80% ऑफ देम आर जेन्युइन. सिर्फ हमारा एक शिफ्ट जरूर आता है, बिकॉज आप पढ़ पढ़ के बैठे होते हो. द लास्ट थिंग यू प्रॉब्लम वांट इज पढ़ाई अगेन. ठीक है, तो उस परस्पेक्टिव से हमें कुछ नहीं पता होता है कि अब दुनिया में अखबार में क्या चल रहा है, कौन प्रधानमंत्री बना है किसी कंट्री का बाहर वाले, ठीक है, या क्या इकोनॉमिक्स में ये चल रहा है. वो शायद हम लोग को थोड़ा सा टच में हम लोग नहीं रहते. हम लोग अपनी लाइफ में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, घूमने फिरने का जो भी है. सो वी एंजॉय दैट एस्पेक्ट. उसमें आई कैन से कि यस, बट होता है 70-80% ऑफ देम आर सेम. इंटरव्यू का थोड़ा फॉर्मल बिहेवियर भी रहेगा ना. इवन इफ सपोज आई एम स्पीकिंग थिंग्स राइट नाउ, इंटरव्यू में आई से द सेम थिंग्स बट इन अ वेरी पॉलिश, लाइक अपनी तरफ से आई से इट लाइटली इन पॉलिश्ड वे. ठीक है, तो वो एक थोड़ा सा फॉर्मल वाला जो टच है वो ऑब्वियसली अलग है, वो नेचुरल है. इंटरव्यू का एक डेकोरम है, एक स्टाइल है प्रेजेंटेशन का, बोलने का. उसके अलावा ये 70-80% एथिक्स रहता है. 20% के ऊपर फोकस मत करो. ठीक है. और एनीवन? हाँ, somebody was asking online, no? ओके, चले गए क्या? Sir, हाँ जी, सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट. no, it's okay, sir. Sir, जैसे I'll attempt my first and after 2 years, तो मुझे कब न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करना चाहिए? जैसे मैं 2 साल बाद अटेम्प्ट दूंगी अपना फर्स्ट. राइट नाउ आई एम इन थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज और I have started preparing for the UPSC and I'll give my first attempt after 2 years. So अभी मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या I should only focus on that 4 main subjects? यू हैव 2 years विद यू, राइट? अभी जो पहला न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है, छोड़ना नहीं है. आधी चीजें उससे कवर हो जाएंगी. रहा सवाल सब्जेक्ट्स का, यस, ये आपके पास एक्चुअली अपॉर्चुनिटी है. जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट होता है 60-70%, जीएस के चारों सब्जेक्ट्स हो गए, ऑप्शनल हो गया, इन सबको कंप्लीट करके डन करिए, ताकि द ईयर इन विच यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग, मानो 2026 का पेपर देना है, सो 2027 का देना है, सो 2026 में यू आर इन टू रिविजन काइंड ऑफ अ मोड ऑफ योर स्टैटिक सब्जेक्ट. बट कमिंग टू द न्यूज़पेपर पार्ट, पढ़ना है. ठीक है, उस पे करंट अफेयर्स वाली मैगजीन जो बाकियों को करनी पड़ती हैं, विजन की, इनसाइट्स की, किसी की भी, यस यू कैन स्किप दैट फॉर नाउ. ठीक है, बट न्यूज़पेपर डेली रीडिंग हैज टू बी डन. कट इट डाउन टू 1.5 hours विद प्रैक्टिस, विद टाइम, वो अपने आप 4 घंटे पढ़ते पढ़ते 1 घंटे पे आ जाएगा. बट जीएस सब्जेक्ट्स पढ़ लीजिए, ऑप्शन पढ़ लीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए. न्यूज़पेपर को पढ़ के छोड़ दीजिए एनालिसिस करके, दैट यू कैन डू. करंट अफेयर्स मैगजीन करने की जरूरत नहीं है. ओके. Thank you, sir. ओके. Excuse me, एनीथिंग sir. एल्स? Excuse me. हेलो Excuse me, sir. यस. सर somebody wants कि to जैसे go, कि एक जा ये सकते होता हो, है कि मैसेज जज करूंगा. मजाक कर रहा हूँ, यू कैन गो इजीली इफ यू वांट टू स्टे स्टे. सर हाँ जी. सर ये क्या एक मिथ है कि आईआईटीएंस एंड उनका जो है वो ज्यादा होता है जैसे लाइक अभी मैं सिर्फ बीएससी कर रहा हूँ कॉलेज आई कैनॉट हियर. से एंड हेलो हेलो सर एम आई ऑडिबल नहीं, टाइप कर सकते हैं क्या ये? सर उनका फाइनली टाइप द मैसेज ना. कौन है ये लोग स्टूडेंट्स? नमन सर के हैं, ये भी फर्स्ट टाइम है. आप लोग लोकल हैं? नहीं है. कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? पीजी में है. पीजी में समडे ना, सम ऑफ यू गो टू द 17 लाइब्रेरी. 8 बजे खुलती है, 6:30 बजे लाइन शुरू हो जाती है. ठीक है, आई हैव बीन देयर. मैं कभी नहीं आता था टाइम पे. 8 मतलब मैं टाइम पे जाता था, 8:15-20. आई वुड नेवर बी एबल टू डू दैट. ठीक है, एंड दैट डजंट नेसेसरीली ट्रांसलेट इनटू सक्सेस. ठीक है, बट
वो जो ऑनेस्टी कमिटमेंट वाला बात है ना, वो उधर से आपको दिख जाएगा। वो कभी कहते हैं ना, वो थोड़ा कष्ट हसल में कई बार आएगा। वो उधर एसी भी नहीं है, दिस इज एसी है। मैं भी उधर वो क्या था, पसीने पसीने में आता है। ठीक है, तो वो कई बार देखना भी इम्पोर्टेंट है। दिल्ली में जाओगे, यूल सी इंटरव्यू से पहले सुबह लाइन में लोग अखबार पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अब इससे पैनिक नहीं करने का है। ठीक है, कि ये करना, मेरे को भी यही चीज करने की जरूरत भी नहीं है, अगर अनलेस रिक्वायर्ड हो। बट जस्ट बी अवेयर, दैट इज द काइंड ऑफ कंपटीशन जो यहाँ पे चल रहा है। आईआईटी की सिलेक्शन में था। सर लाइक बहुत लोगों का ये ओपिनियन होता है कि आईआईटीएस का सिलेक्शन ज्यादा होता है। हाँ यार, आई वोंट टेल यू माय जेई मार्क्स एंड रैंक। ठीक है, आई कुड नॉट इवन गेट थ्रू एन एनआईटी, ट्रिपल आईटी, पेक। आई गॉट इन सीसीईटी। एनीबडी नो सीसीईटी है? नहीं, एग्जैक्टली ठीक है, ऐसा कॉलेज मेरा रहा है, एंड देयर आर मेनी लाइक मी। ठीक है, जब मैं, एंड दिस इज वेरी जेन्युइन डाउट जो मेरे को बहुत टाइम तक रहा, व्हेन आई वेंट इन माय फर्स्ट इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू दिल्ली में। एक तो मैं चंडीगढ़ में रहा, तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली जाके बड़े शहर का मेरे को थोड़ा साइकी रहा। व्हेन आई वेंट देयर, आई रिमेम्बर 10 बंदे ऐसे बैठे होते हैं बाहर मॉक इंटरव्यू देने के लिए। इंजीनियर, 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 और नेक्स्ट आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, कंप्यूटर साइंस, ये वो। कहते आप, मैं भी इंजीनियर। कहते कौन सा आईआईटी? आईआईटी नहीं। कहते कहाँ से? मैं कहता चंडीगढ़। पैक। नहीं। कहते कौन सा है? मैं भी कहता पीयू से हूँ मैं, क्योंकि सीसीईटी इज एफिलिएटेड टू पंजाब यूनिवर्सिटी। एंड दैट साइकी कम्स इन, दैट ये लोग वो हैं जो आईआईटी निकाल के बैठे हैं। ऑल इंडिया रैंक रहा होगा कभी 1000 के अंदर, 2-10 हजार जितना भी होता है, डो नॉट रिमेम्बर। आईआईटी है तो 5000 तक तो होगा ही, आई थिंक। ठीक है, ऐसा रहता होगा, ब्रिलियंट माइंड्स हैं, इन्हीं का होगा। दे डोंट गेट थ्रू नेसेसरीली। ठीक है, आई गॉट थ्रू। ठीक है, अब रिवर्स द केस द नेक्स्ट ईयर, अ लॉट ऑफ पीपल लाइक इसका तो हो गया है, इसका तो दोबारा होगा, ऊपर ही जाएगा। ठीक है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, somebody else got through, I think मनु मनु करके हैं, she got through। ठीक, I also got through, but I could not improve my rank। ठीक है, so यूपीएससी is a different game। ठीक है, it doesn't necessarily reward you for your past glory, it doesn't necessarily reward the style which worked on a particular exam। जेईई का एग्जाम अलग है, ऑब्जेक्टिव है। a lot of जेईई आईआईटियंस are very good at prelims। ठीक है, क्योंकि वो ही उसी स्टाइल का पेपर है, एप्टीट्यूड सॉल्व किया, क्वेश्चन लगाया, ये किया, वो किया। सब्जेक्टिव, एनालिसिस, इंटरव्यू इज अ डिफरेंट गेम। ठीक है, हाँ, कुछ चीजें उनके लिए वर्क करती हैं प्रॉब्ली, उन्होंने तब भी रिस्ट्रिक्शन हटाए, मतलब डेडिकेशन दिखाया, 2 साल का एक कमिटमेंट दिखाया, वो क्वालिटी उनके साथ कैरी फॉरवर्ड की, जैसे मैंने आप लोग कहा, वैल्यूज कैरी फॉरवर्ड विद योर लाइफ। वो वैल्यूज उनके काम है, तो लॉट ऑफ देम क्लियर इट अगेन। बट यू ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ आईआईटियंस गिव दिस एग्जाम। ठीक है, अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स गिव दिस एग्जाम। डॉक्टर्स कितने ही देते हैं? अगर 100 डॉक्टर होंगे तो 10 दे देंगे। ठीक है, इंजीनियर 100 हम देखते ही बाद में कि हमने करना है क्या लाइफ में, पहले हम इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो 100 में से 70 लोग हम लोग रेडी होते हैं इंजीनियरिंग, एसएससी, ये वो देने के लिए। एंड आईआईटीएन अगर ज्यादा दोगे, उतना ही ज्यादा रहेगा ना। अब फॉर एग्जाम्पल ये रहता है कि पीएसआईआर से बहुत सिलेक्ट होते हैं सर, तो पीएसआईआर ले लें। अगर पीएसआईआर देने वाले 1000 हैं, 10,000 में से जो मेंस लिखते हैं, उनमें से अगर 1000 लोग ये दे रहे हैं, पीएसआईआर चूज कर रहे हैं, एंड 10% सक्सेस रेशियो है, तो 1000 का 100 हुआ ना, 100 लोग गेट थ्रू इन पीएसआईआर। अब एग्रीकल्चर देने वाले ही 50 हैं। ठीक है, अब उसका 10% रखोगे तो होंगे तो 10 से कम ना, 100 से कम। तो लोग कहते हैं पीएसआई बल्क में ज्यादा नंबर है, एंड डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, आपके पास एक कट ऑफ का टारगेट है, आप उसके ऊपर रहो, यू आर इन, डजेंट मैटर कि आसपास ऊपर नीचे कौन है। ठीक है, एंड एज आई सेड, ब्यूटीफुल स्टोरीज इन यूपीएससी। मेरे साथ में कोई है जिसके पेरेंट डेली लेबरर्स हैं, कोई है जिसके जो सिंगल मदर रही है, डाइवोर्सी है विद स्मॉल चिल्ड्रन, शी इज आल्सो फाइटिंग दैट कोर्ट केस। ठीक है, सो पीपल लाइक दैट आल्सो गेट थ्रू ना। पीपल हु आर स्पेशली एबल्ड वो भी क्लियर करते हैं। हमारे साथ ही एक रैंक टॉप 50 में थे, शी वाज 100% ब्लाइंड, उन्होंने भी क्लियर किया। ठीक है, तो पीपल गेट थ्रू, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। आईआईटी वाला तो छोड़ दो। हम्म, पीएसआईआर ऑप्शनल स्ट्रैटेजी, पीएसआईआर आपका, पीएसआईआर आई डिड इट फ्रॉम लोकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, चंडीगढ़ से किया था। नाउ सर आई शिफ्टेड टू अम्बाला। ठीक है, आप लोग शुभ्रा रंजन मैम होंगे, यू मस्ट हैव हर्ड। किस किस का पीएसआईआर है? मतलब कंफ्यूजन वाले भी है, 4-5 हो ना, नहीं तो ऐसा ना हो कि बाकियों को होएगा। शुभ्रा रंजन मैम, कोफा हो। ठीक है, उनकी क्लासेस अच्छी हैं,
क्लासेस से कंसेप्ट सीखिए, उनके नोट्स आपको फ्रीली मिल जाते हैं अवेलेबल, वो वाले कर लीजिए, ठीक है? दैट इज गुड इनफ। इसके अलावा पीएसआर के जो टॉपर्स हैं, अगेन टेलीग्राम चैनल्स, ठीक है, 2-3 अच्छे से स्ट्रैटेजी वाले दिए होते हैं, मेरे को अभी नाम नहीं याद, मेरे से थोड़ी देर में लीजिएगा, आई स्टिल हैव देम, ठीक है? आयुष पता नहीं कुछ नाम है उन लोगों के टॉपर्स के, दे हैव द स्ट्रैटेजी डिटेल, ठीक है? ओके, यस यू कैन, उस पर्सपेक्टिव से यू कैन इजीली। मैम के नोट्स जरूर ले लीजिए, ठीक है? और कुछ नहीं, जस्ट गो थ्रू देम, लगते हैं बेटर तो कंटिन्यू करिए, नहीं लगते तो आपके जो नोट्स हैं उनसे करिए। टॉपर्स की जो आंसर कॉपीज हैं, रिया डाबी मैम, टीना डाबी मैम, गो थ्रू दोज आंसर शीट्स अगेन, सी अगर आपको जरूरत है, ठीक है, नहीं है तो नोट्स वगैरह से हो जाएगा, यू डोंट नीड कोचिंग स्पेसिफिकली, कंसेप्ट के लिए चाहिए होती है। देखिए, बहुत लंबा सेशन हो गया। क्या होता है कि बच्चे जब प्रिपेयर करते हैं तब वो ज्यादा बोल नहीं पाते, जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो That's the thing, he has lot of stories to share for sure। आप कुछ भी पूछेंगे 2-2 घंटे में एग्जाम्पल भी कहीं है। बट अच्छी बात ये है कि ये यहीं से है, तो ये नेक्स्ट टाइम छुट्टियों में आएंगे तो बुला लेंगे। सब कितने दिन की छुट्टियां होती हैं, हफ्ते की? सर दिस 1 वीक, इसके हाँ। बाद अगेन 2025 अप्रैल तक वी हैव इन सर्विस। मतलब अप्रैल 2025, हाँ जी। मतलब इनके एग्जाम से पहले हफ्ते की छुट्टियां होंगी, हम्म। तो इसकी चेयर यहीं लगवा देंगे। कॉल है, भी आए नो आप लोगों के लिए भी होगा। तो कोई भी इशू होगा आप पूछ सकते हैं, वी विल कनेक्ट हिम, ही इज वेरी हेल्पफुल ऐसे तो। और एज अ स्टूडेंट आल्सो अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूं, ही वाज वेरी डेडिकेटेड। आई थिंक अब तक आपको बातों से लग ही गया होगा। मैं जैसे क्लास में बोलता हूँ, आप लोगों को भी क्वेश्चंस लिखवाता हूँ, आंसर्स के लिए बोलता हूँ, ये अगले दिन ही चेक कराने आ जाता था, राइट? तो दैट्स हाउ आई रिमेम्बर। बट द फैक्ट इज कि द ओनली थिंग आई थिंक आपको भी यहाँ से देखना चाहिए या इनसे सीखना चाहिए, एक ही चीज है पेपर निकाल, डेडिकेशन। जितना आप डेडिकेटेड हैं, जितना आप डिसिप्लिन्ड है, मे बी डेडिकेशन से भी अच्छा है, डिसिप्लिन्ड है, उतना ज्यादा बेटर हो। बाकी आपने जो जो इनसे लेसन लिए हैं दैट इज ग्रेट, और आप दोबारा बुला देंगे तब आप आराम से ऑनलाइन के होंगे डाउट्स। हाँ जी, आई थिंक एक का डाउट आ रहा था। हाँ, चलो बताते हैं, उनके लिए अलग से भी कर देंगे। आई होप ज्यादा ना होगा, क्योंकि दे हैव अटेंडेड 3 आवर्स ऑफ हाँ जी, हाँ जी, आई गेट इट। आई होप आपको अच्छा लगा। ऐसा तो नहीं लगा ना कि ये इन्हें छू नहीं सकते हैं, और ये पेपर निकाले। Same, whatever you are studying, he has studied. Whatever you are doing, he has, and it's just that आपको वो consistently करना है। और बाकी जो इन्होंने बोला, it should follow it। चलिए, कल इतना ना हो पता चले कल क्लास में चलिए, तो I would like you to give a huge round of applause for that। ठीक है, next time, थैंक यू। थैंक यू।